इस हाल में खैर मकदम यानी कि इस्तकबाल करते हैं। तो आपका इस्तकबाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने हमारा जो थीम है वो कई को अट्रैक्ट नहीं करता है और कई के दिल में बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि हम इस तरह का एक सोशल अलाइनमेंट सिखों और मुसलमान भाइयों के बीच में कायम करना चाहते हैं, तो कई ने ये कहा ये तो हमारा थीम है, हमारा थाट है, ये तो हम करना चाहते हैं। चलिए आप शुरू कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो ये जो हार्ट थेरेपी होती है ये अपने आप होती है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम जो बात करना चाहते हैं वो आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हो गए और उसमें मुल्क के सारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स हासिल हुए, लेकिन इजाफी तौर पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स हासिल हुए। उनको निफाज कराना, उनकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से पहला शिकार सिख और मुसलमान है। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये क्यों नहीं इस मुल्क में इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए हराबल दस्ता का काम क्यों नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए और जो कुर्बानियाँ हैं उसके लिए दोनों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम ये प्रोग्राम किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के हक़ में कर रहे हैं। अगर ऐसा ना होता तो फिर माइनॉरिटीज़ राइट का इंतज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों किया जाता। वैसे तो इस मुल्क में कोई भी शख्स एक वक्त में मेजॉरिटी भी है, मेंबर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तब भी वो माइनॉरिटी है। जैसे कि हमारे पास दो तरह की माइनॉरिटी हैं, एक मजहबी और दूसरी लिंग्विस्टिक। तो जब कोई शख्स बंगाल में होता है तो बंगाली ज़बान बोलने की वजह से वो मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन वही शख्स जब पंजाब में आता है तो माइनॉरिटी हो जाता है। अगर इस तरह से आप गौर करें तो हर हिंदुस्तानी भारतीय एक वक्त में मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन दूसरे वक्त में वो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो उसके जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो उसे एंजॉय करना चाहिए, जो उसके इजाफी हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हम जिस चीज़ का शिकार हो गए वो ये है कि हमारे मुल्क में जो ओल्ड सोशल ऑर्डर था उसमें पैदाइश की बुनियाद पर इंसान बड़ा और छोटा था। अब वो जो लोग जो इस तरह की परवरिश लेके आए थे, माइंडसेट लेके आए थे कि वो इंसान को पैदाइश की बुनियाद पर बड़ा छोटा मानते थे, उनके हाथ में जब हुकूमतें आईं यानी निज़ाम को निफाज यानी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को निफाज करने का जब उन्हें मौका मिला तो वो उस बीमारी की वजह से उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह से निफाज नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है इंडियंस की तौर पे, भारतीय की तौर पे, कि हम उसका निफाज सही कराएं और जहाँ तक हो पाए हम कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को उन लोगों तक पहुँचाएँ। अगर हमने एक बार इंसाफ कायम करने में, बराबरी कायम करने में एक रोल अदा किया, सिख और मुसलमान इस मुल्क की भारी ताकत हैं, और वो अगर एक साथ आके अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के हक को की गारंटी के लिए या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना शुरू कर देंगे तो एक दिन इस मुल्क में बराबरी का और इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाएगा। और वो सिर्फ सिखों और मुसलमानों तक नहीं रहेगा, वो मुल्क के तमाम कमज़ोर लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, दूसरी माइनॉरिटीज़ को या उन माइनॉरिटीज़ को जो एक वक्त में मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं लेकिन जगह बदलते ही वो माइनॉरिटी हो जाते हैं, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए इस कोशिश को हम लोगों ने शुरू किया है। इसका कोई ईजाद हमने नहीं किया है, इसका कोई थाट हमारा बनाया हुआ नहीं है, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए जो हमारी जानकारी में आए और हम उनके साथ उनको परसू भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनका नाम डॉक्टर नसीर अख्तर है। हमने इनाग्रेशन करने के लिए उनको यहाँ जहमत दी है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि हमें इसको हमने सेलिब्रेट मालिर कोटला के नाम से क्यों किया है। इसमें एक मकसद तो ये था
कि मालेरकोटला को मुल्क के सारे मुसलमान और सिख भाई जानते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो मैसेज देने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम क्या करना चाहते थे। दूसरी बात ये कि मालेरकोटला एक एक्सेप्शन है उन हालात में जब ऐसे मुल्क हुकूमत थी जहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर ज़्यादती हो रही थी, तो वहाँ के नवाब खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रिस्क लिया। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद से जो ताल्लुकात, स्टीडी रिलेशंस सिखों के मुसलमानों के साथ रहे, क्योंकि सिर्फ सिख भाइयों के ताल्लुकात की वजह से मालेरकोटला ने माइग्रेट पाकिस्तान नहीं किया, जो एक्सेप्शन है। दूसरा ये कि आज़ादी के बाद जब कभी भी टेस्टिंग टाइम आया तो फिर उस वक्त सिख भाई मुसलमानों के सपोर्ट में, हिमायत में खड़े थे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में सिखों और मुसलमानों के ताल्लुकात की शुरुआत करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक लैंडमार्क है। इसलिए हम सेलिब्रेट करें वहाँ की लीगेसी जो हमें मिली है। आज हमने जब लॉन्चिंग प्रोग्राम इसका शुरू किया है, ये प्रोग्राम एक तरह से बहुत बड़ा नहीं है, ये प्रोग्राम एक शुरुआत है। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम तय किया है कि हम फॉलो अप एक्शन में इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, तसलसल बनाए रखने के लिए हम 6 महीने काम करेंगे। अभी आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन सबको हम एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करेंगे और उसके बाद प्रोग्राम देंगे आपकी मदद से, आपके मशवरे के साथ। अगर वो प्रोग्राम हम 6 महीने करते हैं तो हमारे पास एक जेन्युइन लीडरशिप मिल जाएगी, जिसको हम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बनाएंगे। और फिर 6 महीने के बाद सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होगी, उसमें उन लोगों को भी शामिल करेंगे जहां से लीडरशिप आइडेंटिफाई हो गई होगी, और फिर हम अगला प्रोग्राम 6 महीने का करेंगे। लेकिन आज हम प्रपोजल रखेंगे उस प्रोग्राम को करने का। हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया है, इन सब के लिए एक ही दिन के लिए एक ही उनकी ही स्पीच काफ़ी है, क्योंकि वो इतना सब जानते हैं, काबिल हैं, काम है, तजुर्बा है, कि वो पूरे वक्त अगर हम उनको दे दें। हम आपका इस हाल में खैर मकदम यानी कि इस्तकबाल करते हैं। तो आपका इस्तकबाल करते हुए बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि इस प्रोग्राम में हमने, हमारा जो थीम है वो कई को अट्रैक्ट नहीं करता है और कई के दिल में बहुत सारी बातें हैं। जैसे कि जब मैं ये बात कहता हूँ कि हम इस तरह का एक सोशल अलाइनमेंट सिखों और मुसलमान भाइयों के बीच में कायम करना चाहते हैं, तो कई ने ये कहा ये तो हमारा थीम है, हमारा थाट है, ये तो हम करना चाहते हैं। चलिए आप शुरू कर रहे हैं तो हम आपके साथ हैं। तो ये जो हार्ट थेरेपी होती है ये अपने आप होती है। हमारा सिर्फ ये कहना है कि हम जो बात करना चाहते हैं वो आज़ादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स हो गए और उसमें मुल्क के सारे लोगों को फंडामेंटल राइट्स हासिल हुए, लेकिन इजाफी तौर पर माइनॉरिटीज़ को राइट्स हासिल हुए। उनको निफाज कराना, उनकी हिफाजत करना हमारी ज़िम्मेदारी है। अब डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी की वजह से पहला शिकार सिख और मुसलमान है। तो मुझे ये ख्याल आया कि ये क्यों नहीं इस मुल्क में इंसाफ और बराबरी कायम करने के लिए हराबल दस्ता का काम क्यों नहीं करना चाहिए, आगे आना चाहिए। और जो कुर्बानियाँ हैं उसके लिए दोनों को मुनज़्ज़म होना चाहिए, ऑर्गेनाइज्ड होना चाहिए। हम ये प्रोग्राम किसी के ख़िलाफ़ नहीं कर रहे हैं, इस मुल्क के हक़ में कर रहे हैं। अगर ऐसा न होता तो फिर माइनॉरिटीज़ राइट का इंतज़ाम कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों किया जाता। वैसे तो इस मुल्क में कोई भी शख्स एक वक्त में मेजॉरिटी भी है, मेंबर ऑफ मेजॉरिटी कम्युनिटी है, तब भी वो माइनॉरिटी है। जैसे कि हमारे पास 2 तरह की माइनॉरिटी हैं, एक मजहबी और दूसरी लिंग्विस्टिक। तो जब कोई शख्स बंगाल में होता है
तो बंगाली ज़बान बोलने की वजह से वो मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन वही शख्स जब पंजाब में आता है तो माइनॉरिटी हो जाता है। अगर इस तरह से आप गौर करें तो हर हिंदुस्तानी भारतीय एक वक्त में मेजॉरिटी हो सकता है, लेकिन दूसरे वक्त में वो लिंग्विस्टिक या रिलीजियस माइनॉरिटी है। तो उसके जो राइट्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं वो उसे एंजॉय करना चाहिए, जो उसके इजाफी हकूक़ कॉन्स्टिट्यूशन में हैं। लेकिन आज़ादी के बाद हम जिस चीज़ का शिकार हो गए वो ये है कि हमारे मुल्क में जो ओल्ड सोशल ऑर्डर था उसमें पैदाइश की बुनियाद पर इंसान बड़ा और छोटा था। अब वो जो लोग जो इस तरह की परवरिश लेके आए थे, माइंडसेट लेके आए थे कि वो इंसान को पैदाइश की बुनियाद पर बड़ा छोटा मानते थे, उनके हाथ में जब हुकूमतें आईं, यानी निज़ाम को निफाज यानी कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स को निफाज करने का जब उन्हें मौका मिला, तो वो उस बीमारी की वजह से उन्होंने कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को सही तरह से निफाज नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो ये हमारी ज़िम्मेदारी है इंडियंस की तौर पे, भारतीय की तौर पे, कि हम उसका निफाज सही कराएं और जहाँ तक हो पाए हम कॉन्स्टिट्यूशन की वैल्यूज़ को उन लोगों तक पहुँचाएँ। अगर हमने एक बार इंसाफ कायम करने में, बराबरी कायम करने में एक रोल अदा किया, सिख और मुसलमान इस मुल्क की भारी ताकत हैं, और वो अगर एक साथ आके अब कॉन्स्टिट्यूशन राइट्स के हक को की गारंटी के लिए या उनके इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो एक दिन इस मुल्क में बराबरी का और इंसाफ का निज़ाम कायम हो जाएगा। और वो सिर्फ सिखों और मुसलमानों तक नहीं रहेगा, वो मुल्क के तमाम कमज़ोर लोगों को, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स को, दूसरी माइनॉरिटीज़ को, या उन माइनॉरिटीज़ को जो एक वक्त में मेजॉरिटी कम्युनिटी के हैं लेकिन जगह बदलते ही वो माइनॉरिटी हो जाते हैं, उन सबको इसका फ़ायदा मिलेगा। इसलिए इस कोशिश को हम लोगों ने शुरू किया है। इसका कोई ईजाद हमने नहीं किया है, इसका कोई थाट हमारा बनाया हुआ नहीं है, बहुत लोग इस पर काम कर रहे हैं। इसीलिए इस प्रोग्राम को शुरुआत करने के लिए जो हमारी जानकारी में आए और हम उनके साथ उनको परसू भी कर रहे हैं, फॉलो भी कर रहे हैं बहुत दिनों से, उनका नाम डॉक्टर नसीर अख्तर है। हमने इनाग्रेशन करने के लिए उनको यहाँ जहमत दी है, वो हमारे बीच में मौजूद हैं। दूसरी बात ये कि हमें इसको हमने सेलिब्रेट मालेरकोटला के नाम से क्यों किया है, इसमें एक मकसद तो ये था कि मालेरकोटला को मुल्क के सारे मुसलमान और सिख भाई जानते हैं कि वहाँ की हिस्ट्री क्या है, तो मैसेज देने में बहुत आसानी हो जाएगी कि हम क्या करना चाहते थे। दूसरी बात ये कि मालेरकोटला एक एक्सेप्शन है उन हालात में जब ऐसे मुल्क हुकूमत थी जहाँ पर मज़हब की बुनियाद पर ज़्यादती हो रही थी, तो वहाँ के नवाब खड़े हुए। ये बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने रिस्क लिया। दूसरी बात यह है कि आज़ादी के बाद से जो ताल्लुकात, स्टीडी रिलेशंस सिखों के मुसलमानों के साथ रहे, क्योंकि सिर्फ सिख भाइयों के ताल्लुकात की वजह से मालेरकोटला ने माइग्रेट पाकिस्तान नहीं किया, जो एक्सेप्शन है। दूसरा ये कि आज़ादी के बाद जब कभी भी टेस्टिंग टाइम आया तो फिर उस वक्त सिख भाई मुसलमानों के सपोर्ट में, हिमायत में खड़े थे। इसलिए हमें ऐसा लगा कि आज़ाद हिंदुस्तान में सिखों और मुसलमानों के ताल्लुकात की शुरुआत करने के लिए एक टर्निंग पॉइंट है, एक लैंडमार्क है। इसलिए हम सेलिब्रेट करें वहाँ की लीगेसी जो हमें मिली है। आज हमने जब लॉन्चिंग प्रोग्राम इसका शुरू किया है, ये प्रोग्राम एक तरह से बहुत बड़ा नहीं है, ये प्रोग्राम एक शुरुआत है। और उसके बाद हमने एक प्रोग्राम तय किया है कि हम फॉलो अप एक्शन में इसकी कंटिन्यूटी बनाए रखने के लिए, तसल्सल बनाए रखने के लिए हम 6 महीने काम करेंगे। अभी आज जितने भी लोग यहाँ आए हैं, रजिस्ट्रेशन हो रहा है, उन सबको हम एक सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी में शामिल करेंगे और उसके बाद हम 6 महीने का एक प्रोग्राम देंगे आपकी मदद से, आपके मशवरे के साथ। अगर वो प्रोग्राम हम 6 महीने करते हैं तो हमारे पास एक जेन्युइन लीडरशिप मिल जाएगी जिसको हम सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी के साथ बनाएंगे। और फिर 6 महीने के बाद सेंट्रल कोऑर्डिनेशन कमेटी की एक मीटिंग होगी, उसमें उन लोगों को भी शामिल करेंगे जहां से लीडरशिप आइडेंटिफाई हो गई होगी, और फिर हम अगला प्रोग्राम 6 महीने का करेंगे। लेकिन आज हम प्रपोजल रखेंगे उस प्रोग्राम को करने का।
हमने बहुत बड़े बड़े लोगों को बुलाया है। इन सब के लिए एक ही दिन के लिए एक ही उनकी ही स्पीच काफ़ी है, क्योंकि वो इतना सब जानते हैं, काबिल हैं, काम है, तजुर्बा है, कि वो पूरे वक्त अगर हम उनको दे दें तभी ठीक हो पाएगा। उनके साथ हमें सिर्फ हमने इसलिए यहाँ पर उनको ज़हमत दी है कि वो इस बात का ऐलान करें कि वो हिमायत करेंगे, या फिर हमें इस तरह के मशवरे दें कि हम इसकी इस्लाह करें, इम्प्रूव करें। तो इसलिए हमने कुछ हमारे जो मेहमान खुसूसी हैं, सारे लोग मेहमान हैं, लेकिन आप लोग इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें उठा के इतना वक्त इसको, क्योंकि जिस शख्स की जो तरजीह होती है, प्रीफरेंस होती है, वो वहाँ जाता ही है। आपने अपने काम छोड़ के, अपने पैसे खर्च करके, इतनी तकलीफ़ें उठा के, ख़ास तौर से मलेरकोटला के लोग इस यहाँ पर आए, और हम डॉक्टर नसीर साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हैं। हम डॉक्टर असलम साहब का, जो कि तबीयत भी ख़राब थी, लेकिन यहाँ आए। हमारे पास, हमारे मौलाना साहब के पास कभी वक्त नहीं होता है, लेकिन इन्होंने, हमने 2 महीने पहले वक्त लिया था, इन्होंने वो वक्त दिया। हम अगर फ़र्दन सबका शुक्रिया ना करें तो भी यहाँ पर बैठे हुए सारे लोग, ख़ास तौर से ज्ञानी साहब ने हमें इतनी दुआएं दी हैं। जब से उनको मालूम हुआ, तो हमें पंजाबी नहीं आती, गुरुमुखी, ये हमारी बदकिस्मती है। तो मैं, जो ज्ञानी जी हमें दुआ देते थे, वो हम अपने भाई जसनीत सिंह को भेजते थे, और जसनीत सिंह उसका ट्रांसलेशन मुझे बताते थे। इतनी तबीयत खुश हो रही थी, इतना हिम्मत अफजाई हो रही थी कि हमें लोगों ने दुआ दी है, क्योंकि ये हमारा कोई ज़ाती प्रोग्राम नहीं है, इसमें हमें कोई ज़ाती लीडरशिप भी नहीं करना है। लेकिन एक प्रोग्राम को शुरू करने में हमारे दोस्तों ने, साथियों ने, जिनका हमसे कोई रिश्ता पैदाइश का नहीं है, ज़ात मज़हब का तो हो सकता है, लेकिन उन सब ने मुझे इस प्रोग्राम को बनाने में न सिर्फ पैसे खर्च किए, बल्कि सब वक्त लगाया। क्योंकि मेरा काम इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने में सिर्फ ये है कि मैं बैठा हूँ, लोगों ने सारा काम अंजाम किया है सुबह से शाम तक। इसमें ख़ास तौर से 3-4 लोगों का नाम अगर मैं ले दूँ तो अभी ज़्यादा ठीक रहेगा। इसमें सबसे ज़्यादा यामीन खान साहब जो दिल्ली के हैं, दूसरे हाफिज़ हाशिम मलिक साहब, तीसरे साजिद साहब जो कानपुर से हैं, चौथे मोताहर हुसैन साहब जो दिल्ली से सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, और तमाम वो लोग जो हमारे साथ इस प्रोग्राम में लगे हुए हैं। उन्होंने इस प्रोग्राम को, हमने तो सिर्फ एक थीम तैयार की, प्रोग्राम तैयार किया, बाकी यहाँ तक लाने में मनोज सिंह साहब ने जिस तरह से हमारा साथ दिया, वो बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और जो मेहमान हमारे दरमियान यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, वो बहुत दूर दूर से आए हैं। ख़ास तौर से बीबी साहिबान एक बीमार हैं, वो तब भी यहाँ आई, और दूसरी जो हमारे साथ रंजीता कौर साहिबा हैं, इनसे जब लोग मिलने गए तो इनकी शख्सियत से इतना मुतासिर हुए कि उन्होंने कहा कि हमें उनको लाना है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया। अब हमें उम्मीद है कि आपकी गाइडेंस, सरपरस्ती हमारे साथ रहेगी, और इस प्रोग्राम को कामयाब कराने में, क्योंकि हमारा कोई कद नहीं है, हम बड़े लोगों के साथ बड़ा काम कर रहे हैं। उम्मीद है हमें इसमें मदद मिलेगी। और इसी के साथ मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ। अभी जो शुरू करना है, तो मैं शुरू करने के लिए, इसका इनाग्रल स्पीच के लिए अपने डॉक्टर नसीरुद्दीन अख्तर साहब को ज़हमत दूंगा। ये डॉक्टर नसीरुद्दीन अख्तर साहब मालेरकोटला के रहने वाले हैं, और एक सिख मुस्लिम जो भी सांझा के नाम पे एक बहुत बड़ा सा मूवमेंट चलाए हुए हैं। सारी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया, इसीलिए हर वक्त ये गुरुद्वारों में और सिख और मुसलमानों के किसी भी महफिल में शामिल रहते हैं। मैं भी गया था फतेहगढ़ साहिब के इनके जोड़ में, शहीदी जोड़ में, वहाँ मैं मिल के आया। पहले भी गया था, तब मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। ये हर वक्त बिज़ी हैं। इनके जो नक़्लो हरकत है आज के ज़माने में, फ़ोटोग्राफ से वो सब तक पहुँच जाती है। मैं उनसे उनको ज़हमत देता हूँ कि इसके लिए इनाग्रल स्पीच करने के लिए वो तशरीफ़ लाएँ। तमाम तारीफ़ें उस रब के लिए हैं जो सारे संसार का बनाने वाला, चलाने वाला और पालने वाला है। उस एक रब को ही अलग अलग भाषाओं में अल्लाह, अकाल पुरख, प्रभु, परमेश्वर, लॉर्ड, गॉड वगैरह नामों से पुकारा जाता है। मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे,
इस आज के इस फंक्शन की सदारत फरमा रहे जनाब मौलाना उबैदुल्ला खान आज़मी साहब, वाइस प्रेसिडेंट ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, चीफ गेस्ट सिंह साहब और सत्कारयोग सिंह साहब, ज्ञानी केवल सिंह जी, साबका जत्थेदार तख्त श्री दमदमा साहब और स्टेज पर विराजमान सारे ही मेहमान, मोअज़्ज़ज़ हाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम, सत श्री अकाल। ये एक मन्नी परबनी, मैं थोड़ा सा ये अर्ज़ कर दूं कि मेरा ताल्लुक़ पंजाब से है, इसलिए मेरी बातचीत में पंजाबी अल्फाज का होना कुदरती है। सबसे पहले तो मैं आज के इस फंक्शन के लिए इसके ऑर्गेनाइजर को दिल से मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने नफ़रतों के अंधेरों में मोहब्बत का ये जो चिराग जलाया है। दुआ है कि इसकी रोशनी न सिर्फ हमारे मुल्क में बल्कि सारे संसार में फैलती चली जाए। ये एक मन्नी परमन्नी यानी कि तस्लीम शुदा बात है कि हर एक देश और कौम की आर्थिक और परमार्थिक तरक्की में एकता ने बहुत बड़ा हिस्सा डाला है। सच तो यह है कि एकता के बगैर कोई कौम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। संसार का इतिहास गवाह है कि जिन कौमों ने अनेकता डिसयूनिटी को अपनाया और फूट को गले लगाया, वो संसार की दौड़ में पीछे ही रहीं। इसीलिए इस्लाम और गुरमत यानी कि सिक्खी, इसीलिए इस्लाम और गुरमत ने एकता पर बहुत जोर दिया है। जैसा इसीलिए इस्लाम और गुरमत ने एकता पर बहुत जोर दिया है। जैसा कि गुरबानी में फरमान है, मिलवे की महिमा बरन्ना साको नानक परय परीला। श्री गुरु ग्रंथ साहब गुजरी महला 5वां अंग 498। मैं मिल बैठने और एकता की महिमा वर्णन नहीं कर सकता, बयान नहीं कर सकता। ये परे से परे, ऊंची से ऊंची है। इस्लाम में इसके बारे में जो तालीम दी गई है, कुरान शरीफ सूरत निसा आयत नंबर 128, वसुलहु खैर, सुलह एकता या मिल बैठना सबसे अच्छी बात है। सुलह एकता या मिल बैठना सबसे अच्छी बात है। एक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मर्दाना, एक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मर्दाना, वारा पाई गुरदास वार पहली पौड़ी 35। गुरुद्वारा गजट दिसंबर 1978 में लिखता है। उस वक्त लेट श्री हरचंद सिंह जी लौंगोवाल थे, उनका ये लेख था। एक मुसलमान रबाबी भाई मर्दाना, सिक्खी के बानी सिक्खी के मोडी, पहली पातशाही तन तन श्री गुरु नानक साहब का सफरों में साथी रहा है। इसी को भाई 12 भाई गुरदास में भाई गुरदास ने कहा था, बाबा गया बगदाद नू बाहर जाए किया आस्ताना, एक बाबा आकार रूप दूजा रबाबी मर्दाना। आप सारे जग के, सारे संसार के धर्म ग्रंथ इकट्ठा करके देख लो, जमा करके देख लो कि श्री गुरु नानक साहब की बानी कलाम और उनके मुखार बिंद से निकले वचन अकबाल जिसे कहते हैं, वो कुरान शरीफ के अलावा किसी ग्रंथ से मेल नहीं खाते। ये मेरा चैलेंज है, आप पूरी दुनिया ग्रंथ देख लीजिए, कुरान शरीफ के अलावा किसी से मेल नहीं खाते। एक बहुत मशहूर सिख बुजुर्ग हुए हैं भाई साहब, भाई अर्दमन सिंह जी बागड़ियाँ, उनकी किताब है गुरु आसा। वो पेज नंबर 55 पे लिखते हैं, अगर असल में देखा जाए तो अकालपुर की एकता यानी कि तौहीद, मूर्ति पूजा, अवतारवाद, संगत और वर्णाश्रम, संगत, पंगत, जमात, उपासना, पंथक जथेबंदी आदि बुनियादी असूलों में सिख मत इस्लाम से ज्यादा नजदीक है। एक सिख स्कॉलर हुए हैं गुरमीत सिंह जी एडवोकेट, बहुत मशहूर, उनकी किताब है इस्लाम एंड सिखिज्म। उसके पेज नंबर 11 पे लिखते हैं, इफ वी मेक ए कंपैरेटिव स्टडी ऑफ ग्लोरियस कुरान विद द टीचिंग्स ऑफ गुरु नानक एज कंटेन्ड इन श्री गुरु ग्रंथ साहब, वी नोटिस द बेसिक ट्रूथ्स प्रेजेंटेड बाय ईच आर द सेम। यानी हम अगर कुरान शरीफ के साथ श्री गुरु नानक साहब की उन शिक्षाओं को, उन तालीमात को मुवाजना करें, तुलना करें जो श्री गुरु ग्रंथ साहब में पाई जाती हैं,
तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि वो बुनियादी सच्चाइयां जो इन दोनों में बयान की गई हैं एक ही हैं। वो क्या है बुनियादी सच्चाई? सबसे पहली और बुनियादी सच्चाई क्या है? वो है दोनों का बुनियादी अकीदा, मुढला विश्वास जो कि एक है। वो क्या है? तौहीद, अकाल पुरख की एकता, एक रब का तसव्वुर बगैर किसी दूसरे की शराकत के, बगैर किसी, और दूसरी है उसी एक रब की इबादत को, पूजा को इंसानी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद करार देना। तीसरा है इंसानी मुसावात, जैसे शरफुद्दीन साहब ने कहा था, इस दोनों में ना यानी कि जो पैदाइशी जात है, जो जन्म की जात है, उसकी बजाय उसमें ऊंच नीच नहीं है, बल्कि उनके अमलों से, उनके अमाल से जो अच्छे काम करते हैं वो ऊंचे होते हैं। क्योंकि टाइम बहुत थोड़ा है, शरफुद्दीन साहब ने फरमाया मुझे, जैसे कुरान से मैं कहता हूं, यानी बुनियादी अकीदा जो हमारा है दोनों का, ये जड़ है किसी भी धर्म की। जो बुनियादी अकीदा है दोनों धर्मों की, ये जड़ है, नींव है, जिस पर दोनों धर्मों की सृजना की गई है। पहली पातशाही धन श्री गुरु नानक साहब ने सिक्खी की जो सृजना की थी ना, वो अकाल पुरख की एकता की नींव पर ही की थी। इसलिए जो श्री गुरु ग्रंथ साहब शुरू होता है मूल मंत्र से, जिसके बारे में कहा जाता है, प्रसिद्ध सिख विद्वान हुए ज्ञानी शेर सिंह जी, वो लिखते हैं गुरमत दर्शन में पन्ना नंबर 142 में, जैसे मुसलमानों का विश्वास है कि सूरत फातिहा की तफसीर पूरा कुरान शरीफ है, इसीलिए सिखों का भी ये निश्चय है कि जो मूल मंत्र है, ये इसकी पूरी जो विस्तार है वो श्री गुरु ग्रंथ साहब है। ये हमारी सांझ की बात कर रहा हूं। तो जो बुनियाद है हमारे दोनों धर्मों की, वो जड़ की बुनियाद है। सिख और मुसलमान एक ऐसे दरख्त की दो ब्रांचेज हैं जिनकी जड़ एक हो, दोनों की जड़ तौहीद की है। कुरान शरीफ में एक चैप्टर है सूरत इखलास आयत नंबर 1, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल हुवल्लाहु अहद, वो रब एक अकेला है, वो रब एक अकेला है, देखिए उसका कोई शरीक नहीं है। इसमें साथ में यह है। दूसरा कुरान शरीफ में एक चैप्टर है सूरत अनाम आयत नंबर 163, ला शरीक ला, उसका कोई शरीक नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब में क्या क्या फरमाया गया है? श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा मोहल्ला पहला अंग 350, साहेब मेरा एको है, एको है पाई एको है, वो एक अकेला है। दैट माई मास्टर इज वन एंड द ओनली वन ओ ब्रदर। ये सरदार गुरमीत सिंह ने इसकी जो ट्रांसलेशन की है। साहेब मेरा एको है, अबर नहीं पाई। श्री गुरु ग्रंथ साहब आसा मोहल्ला पहला अंग 420, श्री गुरु ग्रंथ साहब अंग 720, अल्लाह पाक पाक है शक्कर मुझे दूसर होए। श्री गुरु ग्रंथ साहब सोट महल्ला पहला अंग 597, तिसे शरीक ना कोई, उसका कोई शरीक नहीं है। श्री गुरु ग्रंथ साहब मारू महल्ला पहला अंग 1026, तिसे शरीक ना दिसे कोई, आपे अपर अपारा है, वो एक अकेला है, उसका कोई शरीक नहीं है। तो ये हमारी जो सांझ है, ये हमारी बुनियाद से चल रही है। और जो इंसानी मसावत की बात की गई है, कुरान प्रॉफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, अल खल्क़ु आलुल्लाह, सारी जो इंसानियत है, सारी जो मखलूक है, एक खुदा का परिवार है, कुनबा है। श्री दसम ग्रंथ अकाल उस अंग 17 में क्या फरमाया गया है दसम गुरु साहब की तरफ से? मानस की जात सब एक के पहचान वो। और दोनों धर्म क्या कहते हैं कि जो आप अमल कर रहे हैं उसका हिसाब देना है, हमें उसके सामने खड़ा होना, प्रभु परमात्मा के सामने। कुरान शरीफ में एक सूरत है सूरत गाशिया आयत नंबर 25 और 26, इन्ना इलैना याबाहुम सुम्मा इन्ना अलैना हिसाबहुम। और श्री गुरु ग्रंथ साहब में कहा गया है, श्री गुरु ग्रंथ साहब रामकली श्लोक महल्ला पहला अंग 952, सबना का दर लेखा होए, करनी वाजो तरे ना कोई। हर इंसान ने अपने साजनहार प्रभु के हुजूर पेश होना है और अपने जो कर्म कर रहा है, अमल कर रहा है, उसका लेखा जोखा देना है। यही नहीं है, हमें दोनों धर्मों को ये हुक्म भी दिया गया है, शिक्षा भी दी गई है कि हम इकट्ठे होने के लिए, यही नहीं है कि हमारी बुनियाद एक है, बल्कि दोनों धर्मों की तरफ से ये शिक्षा भी दी गई है। कुरान शरीफ में एक चैप्टर है आले इमरान आयत नंबर 64, या अहलल किताबी तालू इला कलिमतिन सवाइम बैनना व बैनकुम अल्ला नअबुदा इल्लल्लाह वला नुशरिका बिही शैया। सारे ही धर्म ग्रंथों के अनुसारियों, मानने वालों, आओ हम सभी इस बात पर एकता करते हैं
कि हम एक अकेले रब की ही पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे और किसी दूसरे को उसका शरीक नहीं बनाएंगे। श्री गुरु ग्रंथ साहब बसंत महला 5वां अंग 1185। होए कत्तर मिलो मेरे भाई, दुविधा दूर करो लिब लाए, हर नामे के हो वो जोड़ी, गुरमुख बैसो सफा बिछाए, इन बिद पासा टालो वीर, गुरमुख नाम जपो दिन राती, अंत काल ना लागे पीर। हे भाइयों, आओ हम सभी इस बात पर एकता कर लें कि हम सबका एक अकेला रब ही साजनहार, पालनहार और मारनहार है। साजनहार पैदा करने वाला, पालनहार पालने वाला, मारनहार जो मौत देता है। हम सभी उसी एक अकेले की ही पूजा करेंगे, इबादत करेंगे, बंदगी करेंगे और किसी भी दूसरे या तीसरे को उसका शरीक, भाईबाल, पार्टनर नहीं बनाएंगे। इस तरह से क्या होगा कि जो सच्चा अमन है और सदीवी शांति है, जो हमेशा रहने वाली शांति है, वो आसानी से कायम हो जाएगी और हम सभी तस्वीर के दानों की तरह या माला के मनकों की तरह एकता की लड़ी में पिरोए जा सकते हैं। फिर अंतकाल तक, आखिर तक हमें कोई दुख या पीड़ा नहीं सताएगी और हम सच्चे सुख को प्राप्त हो जाएंगे। यानी कि हमें प्रभु के, अल्लाह के चरणों में निवास मिल जाएगी, जिसे कहते हैं ना, प्रभु में, उसमें चरणों में निवास मिल गई या स्वर्ग मिल जाना। तो इस तरह से अगर हम देखें तो दोनों ही धर्मों को हमें ये पैगाम दिया गया है मिल बैठने का। और दूसरी बात, जो मैं, ये 2-3 बातें थी जो वैसे तो मैं चाहता था लंबी बात करूं आपसे, क्योंकि आमतौर पे जो किसी दो कौमों की सांझ की बात की जाती है तो ऐतिहासिक सांझें बताई जाती हैं, लेकिन सिख और मुसलमान 2 ऐसी कौमें हैं जिनमें 4 तरह की सांझें हैं, 4 तरह की शराकतदारियां हैं। सबसे पहले जो सिक्खी के बानी है, सिक्खी के मोटी हैं, तो उनकी जो गुड़ती थी, ये सबसे बड़ी बात है, गुड़ती जैसे ए ड्रॉप ऑफ हनी, जो सिक्खी के बानी है उनको गुड़ती ही एक मुसलमान दाई दौलता ने दी थी। यानी कि दुनिया में आने के बाद धन धन श्री गुरु नानक साहब के शरीर के अंदर अगर कोई चीज गई है, उनकी मां के दूध से भी पहले वो एक मुसलमान दाई दौलता की दी हुई गुड़ती थी, जिसको प्रोफेसर मोहन सिंह ने नानक प्रकाश पत्र का मार्च 1969 में ऐसे बयान किया है, ओसे ही पल जन्मया कालू दे कर बाल, माता तिरपता हो गई तक्कन साल निहाल, लाया दाई दौलतां चुक कलेजे नाल, कोसे पानी नाल फिर दिता तुरत निहाल, पट दे विच लपेटिया कीती तुरत संभाल, फिर बिस्मिल्ला आख के दिता शहद चटाल, शहद चटा के गुड़ती दे दी उनको। तो ये हमारी सांझ। और अब सुन के हैरान होंगे, जो उस वक्त का राजा था, क्या नाम है उनका, राय बलार मोहम्मद भट्टी, उन्होंने उनकी खुशी में राय भोई तलवंडी उसका नाम था, उसका नाम ही ननकाना साहब रख दिया था। वो 1500 मुरब्बे जमीन का मालिक था, जिसमें 750 मुरब्बे यानी कि 93,750 बिघे जगह धनधर श्री गुरु नानक साहब के लगा दी थी नाम, और आज तक उनके नाम चली आ रही है। गुरुद्वारा गजट में ये दर्ज है फरवरी 1979 में। गुरु साहब के, श्री गुरु नानक साहब के उस्ताद का नाम सैयद मीर हसन और 10वें गुरु साहब के उस्ताद का नाम मौलवी पीर मोहम्मद। और गुरबानी में कहा गया है, मारू महल्ला पहला अंग 1083 में, मुसलमान मोम दिल होवे। ये बात कह के गुरु साहब ने, यानी कि 5वें गुरु नानक ने अपनी जुबान से फरमा के इसको रहती दुनिया तक गुरु ग्रंथ साहब में दर्ज करके लागू कर दिया था। तो ये तो हमारे लिए, मेरे पास बातें थी करने के लिए, लेकिन टाइम बहुत थोड़ा है, तो इसलिए हमें ज़रूरी है, हमें धर्मों की तरफ से भी और ऐतिहासिक तौर से तरफ से हमें ये कहा गया है कि हम मिल बैठें और दुनिया को एक रास्ता दें मोहब्बत का, प्यार का, जो दोनों धर्मों की तरफ से किया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया। अभी जो डॉक्टर नसीर अख्तर साहब तशरीफ बोल रहे थे, इसको और बढ़ाने के लिए एक इनका किताबचा भी है, यानी छोटी सी बुकलेट है जो कि आपको अवेलेबल है, जो हमने ये दिया है एक बुकलेट मरीर कोटला की। इसके अलावा वहाँ पर जहाँ रजिस्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पर और बुकलेट है। यानी कि इस जो बात उन्होंने कही है, इसको और आगे पूरी तौर से समझने के लिए हमने उस बुकलेट का इंतज़ाम किया है और नसीर साहब लेके आए हैं, हमें उन्होंने रखा है, वो आप लीजिएगा। अब हम अपने चीफ गेस्ट दमदमा साहिब, श्री दमदमा साहिब गुरुद्वारे के एक्स जत्थेदार
जो हमारी दावत पे इतनी तकलीफ़ उठा के यहाँ आए हैं, उनको मैं ज़हमत देता हूँ कि वो आपको खिताब करें। शुक्रिया। मनोज सिंह साहब लेकर आते हैं। आज इस स्थान ते साढ़े मुसलमान भाईचारे वालों सिक्खी ते इस्लाम दी जो सांझ है, इस नूं अगे वधाउण दी खातर एक विशेष सभा मिलन समारोह रखा है। आप सारे इस विच शामिल हाँ। आओ आरंभ करन तो पहला मैं गुरु जी की फतेह नाल शुरू करांगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत सारे आप पंजाबी जानते हाँ, पर कुछ बहुत सारे भी हैं जिसमें पंजाबी जिहड़ी है साढ़े लिए गुरमुखी समझनी औखी है। इसलिए आज जो हमारा मकसद है वो है कि जो सृष्टि का कर्ता है वो एक है। हम एक पिता एक सके हम बारक। सारा संसार आज हम जब गिनती का तवाजन देखते हैं तो 700 करोड़ इंसान धरती पर है, जिसका अंदाज़ा सारे संसार में है जो 700 करोड़ के करीब है। आज सभी एक ही पिता के हैं। हमारा माता भी एक ही है, उसको अल्लाह कह रहे हैं, ईश्वर कह लें, खुदा कह लें, अकाल पुरख कह लें, वाहिगुरु कह लें। आज ये बात हमारे जहन में बहुत गहरी जानी चाहिए। जब हम देखते हैं समाज टूटता है, उसके कारण क्या होते हैं? जब हम जड़ से हिलते हैं तो बिखरते हैं। आज प्रभु का जो विश्वास, तो अल्लाह का विश्वास हमारे भीतर में जो हमारे पैगंबरों ने दिया था, आज वो हम खोते जा रहे हैं। हमें जो आज भी धर्मशास्त्र, अभी हमारे बेटे अभी भाईजान बड़े अदब से बात जो कर रहे थे, बार बार गुरबानी की उदाहरणें दे रहे थे। आज सबसे पहले तो देखें, हम जो आज का मिलन मलेरकोटला को अपनी सोच का केंद्र बनाकर कर रहे हैं, उसका वेरवा भी दिया है कि क्यों ने हम मलेरकोटला को क्यों चुना है, वहाँ की क्या खूबी है, सिखों के दिल में क्या है। वहाँ के जो नवाब थे जिन्होंने आहा का नारा मारा था सरहंद में, जब साहिबजादों को शहादत के लिए वजीर खां उस समय कत्ल करने के लिए तैयारी कर रहा था, तो उन्होंने आह का नारा मारा था, जी गुरु के पुत्र हैं, मैं इन पर हाथ नहीं उठा सकता, जे मेरा इस्लाम मुझे आज्ञा नहीं देता। हुण आज भाईचारा टूटता नहीं है, इसको समझने की ज़रूरत है। आज हम ये भाई महसूस कर रहे हैं, सभी ने की है, हम तो सदा हमेशा ये बात मान के चलते हैं कि संसार का कोई भी इंसान एक दूसरे से अलग नहीं है। इसको समझना चाहिए। जो आज की दरारें हैं ये राजनीति की दरारें हैं, मजहब की दरारें नहीं हैं, धर्मशास्त्र की दरारें नहीं हैं। ये पहले भी जो बटा हुआ समाज दिखाई देता था, वो राजनीतिक लोग जो सत्ता के मतवाले होते हैं, सत्ता के सुख के लिए अंधे हो जाते हैं, उन लोगों ने ही समाज को हमेशा तोड़ के देखा। वही देखने की कोशिश करते हैं। ये जो हमारे सामने जो सबसे जो खतरनाक बात है, हम उनसे अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। आज भारत में अभी बात की गई है कि जो घट गिनती की बात संविधान करता है, संविधान में तो है, हकीकत में नहीं है। संविधान में है, हम बराबर के नागरिक हैं, हमारे बराबर के अधिकार हैं, हमारे सभी कुछ हमें संविधान में दिया हुआ है। पर जब वास्तव में हम देखते हैं तो उस वहाँ वास्तव में आकर हम सभी से के साथ इस आज़ादी के बाद 47 के बाद हम देखते हैं हमारे से छल हुआ है, हमारे से धोखा हुआ है, हम ठगे गए हैं। यदि हम अपना इतिहास पढ़ते हैं तो हमें तो वो मास्टर तारा सिंह जी याद आते हैं।
जो आज़ादी से समय हमारे सिख जो सियासी दल था, श्रोमणी अकाली दल था, उसके मुखी थे और उनके साथी और भी थे। और उन्होंने जो उस समय के बंटवारे के बाद यदि आपने हक की बात की तो उनको क्या मिला था? एक शब्द मिला था, मास्टर जी भूल जाइए, अब तो बीते की बात हो गई है। ये 15 अगस्त 1947 से 3 दिन बाद की बात थी, 3-4 रोज के बाद की बात थी। यदि हम लोगों को ये सुनने के लिए मिला था, अब तो भूल जाए, जो तो बीते की बात है। आज हमारा मिलन जो है, ये मिलन आज के लिए नहीं, इसके मिलने के बहुत गहरे अर्थ हैं। ये मिलन कैसा है? जो दिल मिलया, जो दिल मिलया सो मिल रहा, मिलया कहिए रे सोई। असली मिलया की है जो दिल से मिलता है। हम किसी स्वार्थ के अधीन नहीं मिले। जो दिन मिलया सो मिल रहा, मिलया कहिए रे सोई। जे वो तेरा लुचिए बाती मेल ना हुई। गलों से मिलाप नहीं होता। हमें ये मिलाप दुख सुख की सांझ का है। कहीं मुसलमान पर वार होता है तो सिख को दर्द होना चाहिए। कहीं सिख को अपमानित किया जाता है तो पूरे इस्लाम के जो हमारे भाई हैं, पूरा समाज है, उसको सिख के साथ खड़ा होना चाहिए। आज कहीं ना कहीं हम लोग कोई जो हमारे देश का जो उधार चल रहा है, जहाँ जैसा माहौल चल रहा है, हम कहीं ना कहीं हम बांटे हुए दिखाई देते हैं, मिले हुए दिखाई नहीं देते। हमें आज सोचने की ज़रूरत है, आगे बढ़ने की ज़रूरत है। यदि आज हम जहाँ खड़े हैं ये पहलकदमी कर रहे हैं तो मुझे याद आता है, जहाँ देश में स्वामी अग्निवेश जी जिंदा होते थे तो जहाँ धर्म संसद होती थी, जहाँ धर्म की हमारी पूरी सभा लगती थी, सभी मतों के लोग जो थे हम मिल बैठते थे। कहीं भी एक दूसरे के लिए हमें ज़रूरत होती थी, पीड़ होती थी, अपमान होता था, हकों की आवाज़ को दबाया जाता था, तो कहीं ना कहीं आवाज़ उठाने के लिए हमारे पास एक आधार था। यदि हम पहला कदम ये उठा रहे हैं मौलाना जी, अगला कदम हमारा ये होना चाहिए कि हम देश के जितने भी मजहब हैं, सभी मजहबों के जो मोतबर सज्जन हैं, उन सभी को 5-5, 10-10 को एक जगह बुलाकर हम देश की तमीर करें। आज नए भारत की तमीर करने के लिए सभी भारतीयों की जो हुक है, दिल की हुक है, उसको हम लोगों को, सियासी आदमी जो काम नहीं करेगा वो दौड़ेगा, उसको जो माफ़ नहीं आता, पर हम लोगों को माफ़ आता है, क्योंकि हमें सियासत नहीं करनी। हमें तो भाईचारा चाहिए, हमें तो इंसानियत चाहिए, हमें तो मिलाप चाहिए। हम तो चाहते हैं जो तौहीद की आवाज़ गुरु नानक जी ने इस धरती से बुलंद की थी, आज फिर नए इनकलाब की आवाज़ उसी धारणा से हम आगे लेके जाएं जो डॉक्टर इलामा इकबाल जी ने कहा था। फिर आखिर उठी तौहीद की आवाज़ पंजाब से, फिर आखिर उठी सर तौहीद की पंजाब से, हिंद को मर्दे कामिल ने जगाया ख्वाब से। आज भी मेरा देश सोया हुआ देश है। आज देश का जो 140 करोड़ जो भारतीय है, सभी रो रहे हैं। हम अपने हक के लिए रो रहे हैं, पर हमें अपने के लिए क्या करना चाहिए वो करें, साथ के साथ उनका भी ध्यान करें। आज जिन्हों को पुखारी बना दिया गया है, 80 करोड़ भारतीय को आज काम नहीं मिलता, उनको अनाज 5-5 किलो बांटा जाता है, उनके साथ हमें पहले जाके खड़ा होना पड़ेगा तो बात बनेगी। हम अलग से नहीं चलेंगे। सारे देश को 142 करोड़ जो हमारे भारतीय हैं, हमारे हैं, इस्लाम के हैं, सिखों के हैं, किसी के पास कोई वितकरा नहीं है। हम तो ये हमारा संविधान भी यही कहता है। इस आवाज़ को हम पहचानें, उसको आगे लेके जाएं, अपने अपने मजहब में हम सभी सलामत रहें, और उसके जो कायदे हैं, कानून है, उसकी पालना करें। अभी बात कर रहे थे कि श्री गुरु ग्रंथ साहब ने लिखा हुआ है कि जो मुसलमान है मोमदिल होना चाहिए। श्री गुरु ग्रंथ साहब ने ये भी लिखा है कि हिंदू कैसा होना चाहिए, कैसा हिंदू चाहिए, कैसा इंसान चाहिए। जहाँ लिखे जैनी कैसा चाहिए,
वहाँ से हर बात की गई है कि हम नाम से तो सभी कुछ बन सकते हैं, पर यदि अमल से बनता है वो अमल की बात बहुत कठिन होती है। एक विचारवान का कथन है, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, फरिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें पड़ती है मेहनत ज़्यादा। फरिश्ता सौखा बना जा सकता है, पर इंसान औखा बना जा सकता है। आज इंसान बनने के लिए खुदा से जुड़ना पड़ता है, खुदा की इबादत करनी पड़ती चाहिए, पर आज मेरे से वैसी इबादत नहीं होती, वैसी बंदगी नहीं होती। आज जब हम डोल रहे हैं, घबरा रहे हैं, तो हम सभी को दुआ करनी चाहिए। बाणी में है, तू काहे डोले प्राणियाँ, तुझ राखेगा सिरजनहार, जिन पैदाश तू किया सोई दे आधार, कट कट माल के दिलां दा सच्चा परवदगार, कर बंदे तू बंदगे जिचर कट में सास, रहम तेरी सुख पाया सदा नानक की अरदास। आज इंसान को कहाँ किस रास्ते पर चलना चाहिए, इसलिए मैं बहुता समय नहीं आपका लेता। जी आपका कदम जो है मुबारक है, मुकद्दस है, हम इसकी तारीफ करते हैं। इसको आगे लेके जाने के लिए आज यदि कोऑर्डिनेशन की आप बात करें हैं, उसमें खाने खाली रखने पड़ेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेशन में जिनको लेना चाहिए जहाँ सभी हम लोग मौजूद नहीं हैं, उनकी तलाश करनी पड़ेगी। या हमने आगे बढ़ना है, मोहब्बत का सफ़र शुरू करना है, जिसका रास्ता हम भूल गए हैं। पंथा प्रेम ना जाने, पंथा प्रेम ना जाने, भूली फिरे ग्वार। आज का मनुष्य जो है प्रेम का रास्ता नहीं जानता। आज हमारे भीतर में जो भगवान है वो नहीं, उसी की जगह शैतान बैठा है। आज लड़ाई, मैं लड़ने के लिए तैयार रहता हूँ, मिलने के लिए तैयार नहीं हूँ। पंथा प्रेम न जाने, भूली फिरे ग्वार, नानक हर बिसराए के पौंदे नर के अंधियार। आज हमें प्यार के रास्ते में तुरना है, तो वो कैसा है? वो है गुरु नानक बात कहते हैं, उनकी वाणी का बोल है, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, जो तो प्रेम खेलन का चाहो, सिर तर तले गली में आओ। प्रेम के लिए कुर्बानी देनी पड़ेगी, हमें अपने सुख त्यागने पड़ेंगे, अपनी जात मजहब के सुखों को त्याग के हम प्रेम का चिराग लेकर देश में चलेंगे। एक काफिला बनना चाहिए जो कश्मीर से चले कन्याकुमारी तक जाए, जो मोहब्बत का पैगाम दे के आए, सभी समाज को जोड़ने का बात करने आए। आज हम बैठे हैं, कहीं क्योंकि मनों में शंका हो सकती है, ये सिख और मुसलमान क्यों इकट्ठे? हम जानते हैं हम इकट्ठे नहीं, आज इकट्ठे नहीं हैं, हम तो पहले भी इकट्ठे थे। श्री गुरु ग्रंथ साहब में सभी इकट्ठे हैं, वहाँ शेख फरीद जी बैठे हैं, वहाँ कबीर भी बैठे हैं, जमा रैदास भी बैठे हैं, वहाँ सदना भी बैठे हैं, वहाँ कौन नहीं बैठा, हर जयदेव जी बैठे हैं, सभी बैठे हैं। बाबा फरीद जी, मैंने पहला नाम लिया है, बाबा फरीद जी बैठे। जो बात हमें कहते हैं कि आज हमें से सोचना पड़ेगा कि हम देश में, ये देश हमारा है, ये देश हमारा है, ये हमारे पास मान होना चाहिए। हमने सृजा है, हमने पुरखों ने कुर्बानियाँ दी हैं, उन्होंने फांसी के रास्ते चूमे हैं। कौन सी कुर्बानी है जो हमने देश के लिए, इसको आज़ाद कराने के लिए नहीं दी? आज भी हम कुर्बानी दे रहे हैं। सड़कों पर बैठ के यदि हम अनाज की बात करते हैं, किसान बन के आंदोलन चलाते हैं कि हम देश के लिए कुर्बानी दे रहे हैं। आज हम देखना पड़ेगा जहाँ कितने का कदर, कीर्ति की कदर, जो गरीब है, जो मजदूर कला, जिसके पास कला है, मजदूर है, किसान है, कोई और काम धंधे वाला है, हम सभी को साथ लेने के लिए आज हम सभी को इस्लाम और गुरमत सिक्खी जो है यही बात करती है, नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मलाए जियो। नानक सतगुर ऐसा जानिए जो सबसे ले मलाए जियो। आज मिलने की बात, ये मिलने की बात हमको समझ के और आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मेरे साथ सरदार परमजीत सिंह जी, हमारे सत्कारयोग दिल्ली के कमेटी के साबका प्रधान जी आए हैं, हमारे अजीज बच्चे भाई परमपाल सिंह हैं, प्रोफेसर साहब पीछे यूनिवर्सिटी महाराजा रणजीत सिंह यूनिवर्सिटी से बठिंडा से आए हैं, घूमन जी चंडीगढ़ से आए, अब सामने बहुत सारे बैठे हैं। आगे बढ़े, हम पहले भी चलते थे, आज भी चल रहे हैं। हमें तो कोरेगाम भी बहुत अच्छा लगता है।
हमें तो कोरे गांव ही बहुत अच्छे लगते हैं। यदि वहाँ हमारे भाइयों को, दलित भाइयों को लताड़ा जा रहा था, केवल सिंह उस समय कोरे गांव में था, वहाँ कोई पुलिस नहीं थी। हम 3 ही सिख थे वहाँ कोरे गांव में। याद होगा सरदार परमजीत सरना जी को, मैंने इनको फ़ोन किया था, कैप्टन अमरिंदर से कहो कि वहाँ फोर्स का प्रबंध करें, जहाँ गरीबों को मारा जा रहा है, गरीबों को कुचला जा रहा है, उनके लिए चाहिए। इन्होंने कैप्टनसी जी किया, कैप्टन जी ने महाराष्ट्र में किया, तो वहाँ पुलिस पहुँची थी। तो हम कोरे गांव में खड़े होकर भी अपने भाइयों के साथ आज हम कहते हैं कि 85% जो है वो देश का असली वारस है। आज उसकी बात हमें सभी को समझ आनी चाहिए, तो करने के लिए हम आगे बढ़ना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलते समय कोई अल्फाज ऐसा निकल गया होगा जो आपके मन को दुखी करेगा, उसकी मैं क्षमा चाहता हूँ। फिर गुरु की फतेह से मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। एक ज़रूरी ऐलान, चूँकि हम मलेरकोटला के नाम से ये प्रोग्राम कर रहे हैं, ये नशिश छोटी सी है, लेकिन इसका लाइव स्ट्रीम हो रहा है पूरे मुल्क में। कई मेरे भाई लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं। इसी बीच में हम आपके सामने ये ऐलान करना चाहते हैं कि हमारे दरमियान मोहब्बत के सफ़र की जो बात कर रहे थे ज्ञानी साहिब, ज्ञानी जी, उसी में नवाब शेर मोहम्मद ख़ान की 8वीं पोस्ट साहिबजादा नदीम अनवर ख़ान भी हमारे दरमियान मौजूद हैं। अब हमारी गुजारिश अगले स्पीकर के तौर पे सरदार परमजीत सिंह सरना, जो कि एक्स मेंबर हैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक समिति के, बहुत इज़्ज़तदार हैं। हमारे इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने में उनकी एक गाइडेंस भी है और सपोर्ट भी है। मैं गुजारिश करूंगा सरना साहब से कि वो ज़हमत करें और मनोज सिंह साहब उनको हमारे सामने लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया सरना साहब। परम सत्कारयोग मेरे सामने बैठे हिंदुस्तान का दर्द लैके बैठे कन्वेंशन करने वाले, स्टेज पे बैठे महान शख्सियतां, और ख़ास तौर पे जब मैं हाकी नूं बहुत चंगी तरह देखदा सा दिल्ली दे मैच, तो अज मैनू पछाणिया बड़ी देर बाद असलम शेर खान साहब नूं, जिन्हां दी पेनल्टी कार्नर दे शाट ने हिंदुस्तान की जित सवाई सी, वो मैच भी मैं देखा है। सारिਆਂ ਨੂੰ वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। तो सारे सलाम वालेकुम। देखो, मुसलमानों के नाल संबंध गुरु नानक साहब का सब तो पहले होया। गुरु नानक साहब नूं गुरु पछाणन वाला सब तो पहले राय पोए तलवंडी का राजा राय बुलार सी, क्योंकि सब तो पहला मेहता कालू जी ने जी कोल गए सन राय बुलार भी इसनों बच्चा ना समझ और इस दे नाल कदी कोई गुस्सा गिला बिल्कुल नहीं करना। और जड़ी गल कही है मेरे तो पहले जड़े वक्ता सन भी गुरु नानक दा सफ़र का साथी भी पहला मरदाना सी। गल भाई गुरदास जी ने कही है कि एक बाबा काल रूप दूजा रबाबी मरदाना। ये हिस्टरी नूं खराब करने वालियां ने बाले का नाम ले लिया, पर बाला इतिहास दे विच कित्थे नज़र नहीं आता। सिर्फ
ਮੌਜੂਦਾ ਕਈ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਲਾ ਵੀ ਸੀ, ਬਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਰਦਾਨਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਡਰਦਾ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਚਲੇਗੀ, ਪਰ ਆਸਤਾ ਆਸਤਾ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਏ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਕੇ ਬਾਨੀ ਹੈ। मैं थोड़ी जी मिक्स ही बोलांगा पंजाबी तो। आप पहले ये बताओ कि ये जो आप कह रहे हो गुरु ग्रंथ साहब है, तो ये आपने कविता लिखी है या क्या किया है, या अलाम हुई है? मैं तो ज्ञानी जी आकण सियाणा नहीं हाँ, व्यापारी आदमी हाँ, पर मैनू एक गल याद आ गई कि गुरु नानक साहब ने कहा, मरदानिया रबाब बजा बाणी आई आ। तो मैं कहा जे वो अलाम हुई है हजरत साहब नूं, तो यह बाणी भी अलाम हुई है गुरु नानक साहब नूं सारिਆਂ ਨੂੰ। ਇਹ कोई कविता नहीं लिखी हुई। दूसरी गल, सिखां दे संबंध गुरु अर्जन साहब नूं जिस कोई तसीहे दिते सन, तो साईं मियाँ मीर आया सी, जिसने दरबार साहब का नींह पत्थर रखा सी। तो उसने कहा, अगर इजाज़त दिओ तो मैं लाहौर तो दिल्ली की इट नाल इट खड़का दिया। तो उन्हें कहा, असी अकाल पुरख का हुक्म मनना है, जेड़े जेड़े गल है वो करनी है। जे मैं ही तुहानूं हुक्म करना तो फिर मैं ही वजा देना, पर असी अकाल पुरख का हुक्म मनना है। जे 10वें 6वें पातशाह नूं जहांगीर ने कैद किया, तो वो साईं मियाँ मीर दे कहण ते फिर जहांगीर ने छड्डिया। तो उन्होंने इवें नहीं कहा, ये जिहड़े जुल्म होए सन, जिहड़ा जहांगीर दा वजीर सी चंदू, उसने उकसाया सी। मैं कोई ये नहीं कि गल इतिहास की गल करके कोई करां किसे दे, मैं तो जो सिख इतिहास है वो दस रहा तुहानूं जिन्ना मैं पढ़िया। 10वें पातशाह नाल कौन ने पिया जी? गनी खां ते नवी खां, हैं जी? पहली लड़ाई पीर बुद्धू शाह अपने बच्चों समेत शहादत दी। हैं जी? चलो मैं इतना इतिहास घट ही पढ़ता हूँ, तुम दसा सुनता हूँ, ज्ञानी जी को सुन लिया, उसको सुन लिया, वो दसता। कहने का मतलब है भाई, सब तो वड्डी गल है, सिखां नाल तसीहे बहुत होए ने, 100 साल 125 साल, पर महाराजा रणजीत सिंह के राज तो बाद कोई मैनू एक दसे किसी ने क्या हो बई इन्होंने सन तसीहे बड़े दिते हैं, तो मैं हुण बदला वाली गल करा, एक भी मिसाल नहीं है। सब तो ज़्यादा वजीर महाराजा रणजीत सिंह के राज विच मुसलमान सन फकीर अजीजुद्दीन उदौ। ਜਿਹੜੇ वजीर हिंदू सन, उन्होंने दगा किया महाराजा रणजीत सिंह नाल। ਜਿਹੜੇ मुसलमान सन, उन्होंने आखिरी दम तक महाराजा रणजीत सिंह नाल वफादारी निभाई। चलो हिंदुस्तान पाकिस्तान बनया, पाकिस्तान में सवाए मलेरकोट पंजाब में सवाए मलेरकोटले दे एक भी बंदा और कोई मुसलमान नहीं सी, पर सिखां ने अज पिछले 50 सालों 60 सालों के कोई अपनी गल नहीं रखी। मेरे हिसाब से अज घट्टो घट 15-20 लाख के करीब मुसलमान है बगैर मलेरकोटले दे। लुधियाने की एक मस्जिद जिसका गुरुद्वारा बनया होया सी, तो सिखां ने कहा हुण तुसीं आ गए हो तो इन मस्जिद अपने वाले कर दो। कोई मिसाल नहीं मिलेगी, कोई मिसाल नहीं मिलेगी। देखो, जो आपने शुरू किया है इसमें बड़े दिल की बात चाहिए इस सरकार के सामने ऐसा संगठन करने की। हमें तो गुरु महाराज की बख्शिश है, डर पो
उसकी रहमत से हमारे दिल में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। तो हम तो आपके साथ निभेंगे, और निभेंगे इसलिए भी हमारे मन में भी एक बात है कि जब हमारे और आपके संगठन बनेंगे तो हम आपको कहेंगे कि पाकिस्तान सरकार को बोलो कि अब सिखों के लिए गुरुद्वारे खोल दे, सिखों के लिए गुरुद्वारे खोल दे। हम नहीं चाहते हिंदुस्तान में हमारे गुरुद्वारे बेहतरीन बन गए हैं तो ननकाना साहब वैसे का वैसा क्यों रहे। और फिर जितनी दूरी हमारी कम होगी उतने हमारे संबंध अच्छे होंगे। आज हमारा व्यापार नहीं है, किसको नुकसान है? पंजाब को नुकसान है। मर रहा है या इधर का पंजाबी या मर रहा है उधर का पंजाबी। ना यूपी का बिगड़ेगा तो ना कोई सिंध का बिगड़ेगा। तो हम तो ये इसके आपके ज़रिए इसको बहुत दूर तक ले जाना चाहते हैं, और हमारा पूरा सहयोग जो भी गुरु महाराज बख्शिश करेगा वो आपके साथ रहेगा। प्रिंसिपली हम जैसे ज्ञानी जी ने बोला भी गुरु ग्रंथ साहब में कोई ऐसा धर्म नहीं है जिसके विचार गुरु नानक साहब से मिलते थे उसके कलाम गुरु ग्रंथ साहब में ना हो। भक्त नामदेव जी का नाम भूल के ज्ञानी जी भूल जाते हैं जी। कोई नहीं कह सकता भाई फलाना नहीं था ढींगना नहीं था, सब थे, सब हैं। और जितना सत्कार हम गुरु को करते हैं उतना सत्कार उनको नमस्कार करते हैं सब। अब रही पॉलिटिक्स की बात, बिना पॉलिटिक्स के कोई बात शुरू नहीं होती अब आज के ज़माने में, और हमें इकट्ठा होना ही पड़ेगा, नहीं तो आप भी खतरे में हो, हम भी खतरे में हैं। ये सरकार कोशिश करेगी, किसी के घर भेज देगी, उधर भेज देगी, अच्छा क्यों गए हो, कैसे गए हो, गए हैं। हिंदुस्तान की एकता को पक्का करने के लिए हमने आज का ये आयोजन किया है, इसमें कोई कमी ना रह जाए। तो मैं ज़्यादा नहीं बोलता क्योंकि जो समय उससे कम लेना मैं अपना फ़र्ज समझता हूँ। कम लिया है। तो मैं एक दफ़ा फिर आप सबका धन्यवाद हूँ, और मेरी गुजारिश है उस अकाल पुरख से, अल्लाह मियाँ से, कि वो हमें इस काम में सफलता दे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सलाम अलैकुम। हाज़रीन जलसा वैसे सभी का खैर मकदम है, लेकिन चूँकि मलेरकोटला से मखसूस तौर से कुछ लोग आए हैं, उनका ज़रूर खैर मकदम करना चाहिए। जैसे मुकर्रम सैफ़ी साहब हैं, साजिद इसहाक़ साहब हैं, इसके अलावा जलंधर से एडवोकेट नईम ख़ान साहब जो कि मुस्लिम संगठन पंजाब के प्रेसिडेंट भी हैं, और मौलाना मज़हर साहब भी तशरीफ़ लाए हैं। इसके अलावा कानपुर से तशरीफ़ लाए हैं एहतरामुल इस्लाम, और हमारे दरमियान एक मुस्लिम सिख जानकारी की इंसाइक्लोपीडिया गुरबचन सिंह साहब भी मौजूद हैं। हम सबका खुसूसी तौर पर खैर मकदम करते हैं। और इसके बाद इस प्रोग्राम के लिए आगे के स्पीकर के तौर पर हम भूपेंद्र कौर साहिबा को पहले दावत देते हैं, और उसके बाद फिर हमारे कैबिनेट मिनिस्टर असलम शेर खान साहब आएंगे, और अब इसके बाद इस प्रोग्राम को मनोज सिंह साहब चला रहे हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वालेकुम सलाम। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। A special heartfelt thanks to the organizers कि उन्होंने इतना अच्छा, एक बहुत अच्छा एंड आई थिंक सबसे पहले एक प्रोग्राम स्टार्ट किया है यूनिटी का। आप सबको बहुत बहुत वेलकम है इस बात के लिए। स्टेज पे बैठे हुए सारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। अभी तक मेरे माननीय
केवल सिंह जी, सरना साहब जी ने बात किया है कि गुरु नानक साहब जी एकता की बात करते हैं। शुरू गुरु नानक देव जी ने किया है, बट वो चलती रही है पीढ़ी दर पीढ़ी। इमाम अली मोहम्मद प्रोफेट मोहम्मद के दामाद साहब की जो सैफ है, सैफ एक सीधी सोट को बोलते हैं, वो बहादुर शाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी को प्रेजेंट किया है। वो आज भी अनंतपुर साहब के तोशे खाने में है। तो हमारी एकता अभी भी कंटिन्यू है। अभी भी पास्ट की बात नहीं है कि जब नानक साहब के ज़माने में ऐसा हुआ था, नहीं, आज भी उस तारीख की चीज़ को संभाल के रखा गया है। ये हमारी आपसी एक दूसरे की इत्याद होने, एक दूसरे के ख्यालात मिलने, एक दूसरे के साथ रहने की प्रूफ है इस बात का। सिख वाहिगुरु में बिलीव करते हैं। वाहिगुरु इज ओमनी प्रेजेंट, जो हर जगह है और हर चीज़ में है जो उसने क्रिएट किया हुआ है। जैसा गुरु नानक साहब ने बोला था कि ह्यूमैनिटी इज वन रिलीजन, मानस की जात सब है एके पहचान भव। सिख कभी भी किसी और मज़हब, जेंडर या किसी और से डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। एवरीबडी एवरीवेयर irrespective of caste, race, religion, we feel we are one. And still we practice as किरत करो नाम जपो वर्ण छपो। किरत करो इज अपनी मेहनत, अपनी ईमानदारी की कमाई, मेहनत करो। पर अल्लाह ताला वाहिगुरु का नाम दिमाग में रखते हुए, जहन में रखते हुए, दिल में रखते हुए याद करिए। और वर्ण छको, द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्ण छकना इज आप डिस्ट्रीब्यूट करिए, उससे आपको हम्बलनेस आती है, आपका ईगो कम होता है। सारा कुछ बोलने के बाद यही है कि आज नहीं, हमें हर बार मिलकर रहना चाहिए। एंड दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट एट दिस टाइम ऑफ नीड, कि आज की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है कि हम एक दूसरे से मिलकर रहना चाहिए। जितना हम एक दूसरे के तकलीफ़ में, एक दूसरे के नीड में साथ रहेंगे, यूनिटी इज़ पावर। जब तक हम, जैसे बोलते हैं, जब तक हम मुट्ठी है हमारी ताकत है, जब हम अकेले हो जाएंगे तो हमारी ताकत नहीं रहेगी। आई थिंक आई टेक अ लीव। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू बेबी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। रिस्पेक्टेड असलम शेर खान साहब, जो एक्स कैबिनेट मिनिस्टर रहे हैं और ओलंपियन भी रहे, मैं आपको आमंत्रित करता हूं, आप आएँ, अपनी बात आप रखें। और आपके बाद सरदार परमजीत सिंह गाजी साहब अपनी बात रखेंगे, फिर टी ब्रेक होगा और फिर नेक्स्ट सेशन शुरू करेंगे जी। थैंक यू। बोले सोनिहाल। इस नारे की ताकत को मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है। जब 19 आज से 50 साल पहले, 50 साल हो गए, 1975 का वर्ल्ड कप का जो कैंप लगा था पंजाब में, पंजाब सरकार ने लगाया था, और उसकी स्पिरिट जो थी, मैं समझता हूँ कि उसके बाद भी और उससे पहले भी उस स्पिरिट की वजह से पहला और आखिरी वर्ल्ड कप भारत ने जीता, वो 1975 का था। स्वर्गीय सुरजीत सिंह, जो मेरे साथी फुल बैक खेलते थे, वो एक नारा लगाते थे जब टीम, ये टीम का एक वो था, ताकत का जो एक जिस्ट ये था कि जब हम लोग बस में बैठ के मैच खेलने जाते थे तो पहला काम ये होता था कि वो ये नारा मेरे हिस्से में आया था कि मैं बोलूँगा बोले सोनिहाल, और पूरी टीम सत श्री अकाल। और सुरजीत सिंह जी के हिस्से में नारा था कि नाराए तकबीर, अल्लाह अकबर। ये जब ताकत जुड़ी भारत की,
इस ताकत के आगे कोई दुनिया नहीं टिक पाई, क्योंकि यही ताकत आज मैं देख रहा हूँ किस मंच पे बैठी हुई। देखने में अभी ऐसा लग रहा होगा कि एक बड़ी अच्छी शुरुआत है, मगर मैं समझता हूँ कि भारत की कोई अगर ताकत है तो वो सिख कम्युनिटी है और मुसलमान कम्युनिटी। इतिहास है, ऐसा नहीं कि ये मैं ऐसे ही बात कर रहा हूँ। अगर भारत का इतिहास उठा के देखें तो इन दोनों कौमों का एक बहुत बड़ा योगदान भारत के लिए है, और वही स्पिरिट ने न सिर्फ दुनिया की सभी टीमों को हमने हराया, फाइनल में पाकिस्तान को 2-1 से गोल से हरा कर पहला वर्ल्ड कप हम लोगों ने जीता। मेरा जब ये बात शुरू हुई और मैं शरफुद्दीन साहब को और ज्ञानी केवल सिंह जी साहब को बहुत बधाई देता हूँ, और जब मुझे ये बात मेरे पास आई तो मुझे पता नहीं क्यों दिल में एक तार ने कहा कि ये हिंदुस्तान के लिए सही रास्ता होगा। और मैं आना चाहता था चंडीगढ़ भी, लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि जालंधर में उसी दिन हम जो वर्ल्ड कप की जो टीम थी, सुरजीत सिंह टूर्नामेंट जो होता है जालंधर में, वहाँ उस टीम का सम्मान किया जा रहा था, तो मुझे उसमें जाना पड़ा। मैं समझता था कि मैं अमृतसर वाले जो 2 दिन के उसमें आऊँगा, लेकिन फिर वो कुछ किसी वजह से पोस्टपोन हो गया। तो मैं आज ही कल ही भोपाल से दिल्ली आया, इसीलिए कि आज इस मीटिंग में मुझे आना है। भारत के बहुत से पहलू हैं और बहुत अच्छे पहलू हैं। ये मेरे हिसाब से, मेरी जो ज़िंदगी का जो मेरा अपना ज़ाती तजुर्बा है, भारत की जो ताकत थी या भारत का जो एक सफ़र है, ये 2 हिस्सों में है। 80 के दशक का उधर का भारत जो आज़ाद हुआ 47 वाला, और 1980 के दशक में आके उसकी जो नोयत थी वो आखिरी नोयत थी। वैल्यूज़ थी, एक दूसरे के प्रति प्रेम था, भाईचारा था, और एक मजबूत कॉन्स्टिट्यूशन के मार्फत देश चलता था। लेकिन 80 के दशक के इधर ये भारत ने फिर एक भारी करवट ली, और उसके बाद ये एक नए भारत का जो स्वरूप आज हम देख रहे हैं, इसकी बुनियादें 90 में ही डल गई थी कि बाबरी मस्जिद का ताला खुला गया। उसकी वजह से भारत के अंदर एक इंतशार पैदा हो गया। अल्टीमेटली बाबरी मस्जिद शहीद भी हुई, और उसके बाद जो आज हम बैठे हैं, ये बड़े चैलेंजिंग टाइम में हम लोग बैठे हुए हैं। फिर हमारे कंधों पे फिर बात आ गई हिंदुस्तान की कि अगर हम लोग दोनों बहुत मार्शल कौमें हैं, बहुत कैपेबल हैं, और मैं सिखों के लिए तो क्योंकि मेरा बहुत बड़ा टाइम पंजाब में गुजरा है, 10 साल में कैंपों में, हर ज़िले में, ख़ासतौर जालंधर और पटियाला में बहुत टाइम गुजारा, तो मैं अंदर से जानता हूँ कि कितनी ताकतवर कौम है ये। और इसके लिए मुस्लिम्स जो हैं वो लाइन और लेंथ नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर आप अपनी लाइन और लेंथ पकड़ लेंगे तो आपसे भी अच्छा कोई इस हिंदुस्तान में कोई नहीं। लाइन नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा करें क्या, कुछ नहीं करना है। ये स्पिरिट जो मलेर कोटला स्पिरिट को ही जिंदा कर दो, इसी में भारत का रास्ता निकल जाएगा। क्योंकि मलेर कोटला का भी मुझे मतलब उसकी अहमियत का तजुर्बा है। जब टीम पूरे पंजाब में दौरा कर रही थी एक कप जीत के आने के बाद, तो मलेर कोटला में मैं भी आया था। और इत्तेफाक की बात है कि मैं कुछ बहुत दिनों से टूर कर रही थी, साउथ इंडिया से लेकर पूरा पंजाब के हर ज़िले में जा रहे थे, तो मैं मलेर कोटला नहीं गया। मैं दिल्ली आ गया, और जैसे ज्ञानी जैल सिंह साहब को, ये चीफ मिनिस्टर को पता चला कि उसमें असलम शेर खान नहीं आ पा रहा क्योंकि बाकी टीम जा रही थी, वहाँ मलेर कोटला में मैच था, तो मुझे उनका मैसेज आया कि तुम्हें मलेर कोटला ज़रूर आना है, वहाँ बहुत ज़रूरी है मलेर कोटला आना। तो हम प्लेन भेज रहे हैं, पंजाब गवर्नमेंट का स्पेशल प्लेन दिल्ली भेजा, और वहाँ से मुझे अकेले को प्लेन को लिया और मलेर कोटला के मैच के लिए और मलेर कोटला के स्वागत के लिए मैं पहुँचा।
तो मलेरकोटला की पंजाब के लिए कितनी अहमियत है, ये बात का मुझे अंदाज़ा उस दिन हुआ कि मलेरकोटला आना बहुत ज़रूरी है। वही स्पिरिट लेके आप लोगों ने एक अच्छी शुरुआत की है, और मुझे तो कोई लगता नहीं है कि अपन लोगों का कोई मुकाबला कर पाएगा देश के अंदर। बहुत सिर्फ हम लोगों को समझना है, और बहुत ही काबिल टीम जो है काम पे आई है, और इसमें कोई बहुत नामवरों की ज़रूरत नहीं होती, टीम स्पिरिट की ज़रूरत होती है। उसकी पर्पस को हासिल करने की एक लगन होना चाहिए। वो अगर है तो आप तो हर चीज़ अल्हम्दुलिल्लाह हासिल कर लेंगे। मेरा पूरी टीम को और इस स्पिरिट को और इस भारत के लिए, इस देश के लिए, एक मजबूत भारत बनाने के लिए हम दोनों कौमों को बहुत ताकत से आगे आना पड़ेगा। इन्हीं अल्फाजों के साथ आप सबका बहुत शुक्रिया। असलम शेर खान साहब का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने एक स्पिरिट जो है वो हम सब के अंदर भरी और अपने जीवन का तजर्बा आपने शेयर किया। मैं आमंत्रित करता हूँ सरदार परमजीत सिंह गाजी साहब, जो बहुत लंबे समय से शायद पंजाब का सबसे पुराना सोशल मीडिया का जो चैनल है वो सिख सियासत वो आप चलाते हैं, और एक बहुत बड़े स्कॉलर आप हैं, और इसी मसले के ऊपर सिख मुस्लिम यूनिटी के ऊपर आपका एक लंबे समय से पंजाब में काम है। रिस्पेक्टेड परमजीत सिंह गाजी साहब जी, थैंक यू। सब तो पहला गुरु साहब की बख्शी हुई फतेह की सांझ पाई। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। तो जिन्ने भी मुसलमान वीर ते भैणां ने उन्होंने मेरे वालों सलाम। असलम शेर खान साहब ने जिक्र किया जज्बे का, बोले सो निहाल के जकारे का और नाराए तदबीर का। जब सीए का प्रोटेस्ट चल रहा था शाहीन बाग में और जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में, तब हम आए थे। हमारे साथ प्रोफेसर जगमोहन सिंह थे। वो जब मंच पर बोलने के लिए गए हम सभी के तरफ से, तो उन्होंने नाराए तदबीर को वहाँ बुलंद किया, लेकिन जो वहाँ पर प्रबंधक थे, ऑर्गेनाइज़र्स थे, उन्होंने कहा कि आप ऐसा मत कीजिए, हम लोग संकट में पड़ जाएंगे। तो ये बात हमारे लिए एक बहुत डीपली हर्ट करने वाली भी थी कि जब आप जो हो वो बात अगर आप कह नहीं सकते और आप कहने से संकोच करते हो, तो आप वो नहीं हो जो आप समझते हो कि आप वो हो। सो इस जज्बे को बुलंद रखना ज़रूरी है। और दूसरी बात जो इन्होंने बात की बाबरी मस्जिद की, उससे पहले जून 1984 में अकाल तख्त साहिब को तोपों और टैंकों के साथ उसको ढाया गया, लेकिन सिखों, उसके बाद सरकार ने उसको खुद बनाया, लेकिन सिखों ने सरकार का बनाया परवान नहीं किया, उन्होंने दोबारा खुद उसकी उसारी की। सो हमें ये देखना पड़ेगा कि जिस हालात में हम हैं, उसका जिक्र उन्होंने किया। जो हमारे स्कॉलर्स थे उन्होंने जो इस्लाम और सिखी के बारे में बताया, उससे बेहतर मैं और कुछ नहीं बता सकता। तो मैं तो अपना जो पॉलिटिकल एनालिसिस एक है आज की सिचुएशन के बारे में, और अगर हम एकता के साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं तो कौन से हिस्से हैं जिनको हम साथ ले सकते हैं, उसके बारे में अपनी एक पड़चोल, अपना एक एनालिसिस कोशिश करूंगा कि दिए हुए समय से पहले बहुत सीमित शब्दों में आपके साथ वो साझा किया जाए। सो जब आप खुद को अपना प्रगटावा करने के लिए, खुद को एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, तो आपको मान लेना चाहिए कि जिस निज़ाम में आप रह रहे हैं उस निज़ाम की तासीर एक ख़ास तरह की है, जिसमें आप अपनी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। तो आज हम जिस निज़ाम के तहत रह रहे हैं उसके 4 एलिमेंट्स हैं उसकी तासीर के। सबसे पहला तो है इम्पीरियलिस्ट स्ट्रक्चर,
कि ये जो मुल्क बने, ये जो ब्रिटिश कॉलोनियल एम्पायर था उसी की नींव पर बने हैं। कोई अलग स्ट्रक्चर 1947 के बाद होंद में नहीं आया था। और 2014 के बाद जो नया स्टेट क्राफ्ट हुआ है इंडिया में, जो एक नए राजतंत्रीय ढांचे की उसारी हुई है, उसने ये बात में अभी किसी को इन 10-11 सालों ने शक नहीं छोड़ा है कि ये उसी स्ट्रक्चर को इनहेरिट किया और उसी पर बढ़ा। और इसकी सबसे बड़ी जो इसकी एक ये क्या इसका फीचर ये है कि ये सिटीजन्स को उनकी इच्छा के, उनकी मर्जी से गवर्न नहीं करता, ये डंडे के ज़ोर पे गवर्न करता है। CAA NRC चाहिए या नहीं चाहिए ये आपसे नहीं पूछा जाएगा, ये वो बताएंगे कि ये आ रहा है, आपको मानना पड़ेगा। फार्मर्स प्रोटेस्ट हुआ, किसानों ने कहा हमें यह कानून नहीं चाहिए, उन्होंने बोला आएंगे। सो पहली बात कि ये इम्पीरियलिस्ट स्ट्रक्चर है। दूसरी बात, नेशनलिज्म और नेशन स्टेट बिल्डिंग, ये अभी इंटरनेशनली किस तरफ जा रहा है। जो नेशन स्टेट की एक कवायद चली जिसे बहुत पवित्र बनाकर पेश किया गया पिछले समय में, अभी दुनिया के हालात जिस तरफ जा रहे हैं वो उसकी बीज जो है उस हालात का वो इसी में पड़ा है। और इंडिया के नेशनलिज्म का, नेशन स्टेट बिल्डिंग का ये खास फीचर है कि ये आपकी यूनिक आइडेंटिटी को परवाह नहीं करता, ये इंडिविजुअल को आइडेंटिटी देता है सिटीजन होने की, लेकिन आपकी जो कलेक्टिव आइडेंटिटी है, मुसलमानों की मुसलमान होते हुए, सिखों की सिख होते हुए, खालसा पंथ होते हुए, उसको परवाह नहीं करता। सो तीसरी बात इसमें जो है वो है विपर संस्कार की। एक ऐसा सोशल सिस्टम, एक ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम जो ये मानता है कि जन्म से ही कुछ लोग बहुत ऊंचे हैं और दूसरे लोग जो हैं वो बराबरी के नहीं हैं। और जो चौथी बात है वो है कैपिटलिज्म की, एक इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन की। और वो पिछले 10 साल का आप देख लीजिए, वैसे तो पहले भी ऐसे ही था, उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन पिछले 10 साल ने ये बहुत क्लियर कर दिया कि कैसे जो गरीब और अमीर के बीच की दूरी है वो लगातार बढ़ती जा रही है। सो ऐसे एक स्ट्रिक्ट इन 4 चीज़ों को अगर आप ब्लेंड कर दें, मिक्स कर दें, तो उसमें से जो एक चीज़ निकलती है वो आज का निज़ाम है। इस पॉलिटिकल हकीकत को हमें समझना पड़ेगा आगे चलने के लिए। और दूसरी बात, जो आखिरी बात है कि कौन लोग हैं जो हमारे पॉसिबल अलाइज हो सकते हैं। उसमें पहली बात कि जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं या जो लोग ऑप्रेस्ड हैं इन्फोर्स्ड नेशनलिज्म से, जो लोग अपनी आइडेंटिटी को पेश करने से हिचकिचाते हैं, वो लोग हमारे पॉसिबल अलाई हो सकते हैं। और इंडिया में बहुत से लोग हैं जो इस ऑपरेशन के खिलाफ बड़े लंबे समय से स्ट्रगल कर रहे हैं। नेशनैलिटीज़ कर रही हैं, रिलीजियस माइनॉरिटीज़ कर रहे हैं, कल्चरल माइनॉरिटीज़ कर रही हैं, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़ कर रही हैं, और जितने ट्राइबल्स हैं, जिनको शेड्यूल्ड कास्ट कहा जाता है, वो सभी अपने अपनी तरह से स्ट्रगल कर रहे हैं। वो हमारे पॉसिबल अलाई हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं या इससे ओप्रेस्ड हैं। और उसके आगे विपरवाद, जो एक कास्ट डिवीज़न है, जो उनके खिलाफ स्ट्रगल कर रहे हैं या उससे ओप्रेस्ड हैं, वो हमारे पॉसिबल अलाइज हैं। सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर दुनिया में कहीं भी होगी, वो अवाम के हक में नहीं होगी, ये बात समझनी चाहिए। और जो आइडेंटिटीज़ हैं डिफरेंट, चाहे वो एथनिक हों, नेशनैलिटीज़ हों, कल्चरल हों, उनके हक में कभी नहीं होगी। और इंडिया में अब सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर से आगे जाकर पर्सनलाइजेशन ऑफ पावर हो रही है कि जो ताकत है वो कुछ चंद लोगों के हाथ में सिमट रही है। इंडिया के अपने जो कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर्स थे वो भी पावरलेस हुए हैं पिछले 10 साल में। पार्लियामेंट की क्या हालत हुई, जितने भी थे, मीडिया की क्या हालत हुई, जो हम 4 पिलर्स गिनते हैं, ब्यूरोक्रेसी का क्या है, वो पावरफुल हो रही है, लोगों से कट रही है, बिल्कुल सर्व करने के बाद। और ये बातें इंडिया के जो प्रो इंडिया स्कॉलर्स हैं वो भी इन बातों को मान रहे हैं कि इस लाइन पर अब इंडिया आगे जा रहा है। सो
सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के खिलाफ जो भी लोग, उनका आइडिया कोई भी हो सकता है, बहुत से आइडियाज़ हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, माइनर तब्दीली से लेकर बेसिक तब्दीली से लेकर ऑटोनमी, सॉवरेनिटी, कन्फेडरेशन, बहुत से आइडियाज़ हैं, लेकिन बुनियादी बात ये है कि सभी सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर के खिलाफ है, उनके साथ राबता तालमेल करना पड़ेगा। और आखिरी बात कि जो इकोनॉमिक डिस्पैरिटी है, जो क्रोनिक कैपिटलिज्म है, ये जो आर्थिक तौर से शोषण हो रहा है, उनके खिलाफ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी, उनको अलग अलग नाम दिए जाते हैं, कोई रेड ग्रीन कोई भी कॉरिडोर बोल रहे हों, लेकिन जो उसके खिलाफ स्ट्रगल कर रहा है वो हमारा पॉसिबल अलाई है। सो इस सिचुएशन में मेरी तो आपसे यही मुख्तसर सी गुजारिश है कि जो पॉलिटिकल रियलिटी है आज के इंडिया की, उसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बिना कोई भी कदम संभावना से ज़्यादा खतरे को लेकर आएगा, और अगर हम उसको पूरा समझते हैं तो वो खतरा भी हमारी स्ट्रेंथ बनेगा, क्योंकि हमें मालूम होगा कि हम कितनी बड़ी चुनौती का सामना कर रहे हैं। उतनी तैयारी से, उतने तहम्मुल के साथ, उतनी स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ सकता है। इतनी सी मेरी गुजारिश है। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत शानदार। भाई परमजीत सिंह गाजी साहब ने एक तरीके से ब्लूप्रिंट हमें दिया है कि हमें भविष्य में किन एलाइज को साथ लेके चलना है, क्या क्या आज की समस्याएं हैं। बीबी रंजीत कौर जो इस समय दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के ऑनरेरी मेंबर हैं, आपको मैं आमंत्रित करता हूं कि आप आएं और अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच जी। आज का जो स्पेशल ये प्रोग्राम है उसके लिए सभी प्रोमिनेंट मेंबर्स जो स्टेज पे बैठे हुए, सामने बैठे हुए सारे, मैं तो कहूँगी गुड लिसनर, क्योंकि हम सब सुन रहे हैं बैठकर। तो पहले तो मैं पंजाबी में फ़तेह की सांझ करूँगी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फ़तेह और अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मेरे को 2-3 बातों पे बात ज़रूर शेयर करनी है, क्योंकि आज का जो इवेंट है, जो आज की मीटिंग है, ये मीटिंग यहीं ख़त्म नहीं होनी चाहिए कि आज हमने बुके ले लिए या हमने मोमेंटो ले लिए, तो ये यहाँ कंप्लीट नहीं होनी चाहिए। क्योंकि इसके लिए ना बहुत सारी लड़ाइयाँ जो कि मैं तो लड़ती आ रही हूँ, मैं उसके बारे में थोड़ा सा बेस बताऊँगी आपको। कि दिल्ली में कम से कम 10 सालों से आप सबको पता है कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, वहाँ पे उर्दू और पंजाबी लैंग्वेज 7वें नंबर पे कर दी गई है, ये सबको पता होगा। तो हमारे बच्चे कहते हैं हम पंजाबी क्यों पढ़ें, भी पढ़ेंगे तभी ना जब आगे स्कोप होगा तो, क्योंकि वोकेशनल को पहले कर दिया और लैंग्वेज को पीछे कर दिया। तो हमने साइड बाय साइड उर्दू की लड़ाई भी लड़ी है। तब माइनॉरिटी कमीशन के चेयरपर्सन थे कमर अहमद जी, आपको शायद मालूम होगा उनके बारे में। तो हमने बहुत लड़ाई लड़ी दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की तरफ से। तो हमने उसमें टीम बनाई थी, मेरे पास उर्दू के बहुत सारे टीचर्स भी आते थे, तो हमारे पंजाबी के तो हमारे साथ थे ही। हमने उसमें मिलके एक लड़ाई लड़ी, और हमारे जो माइनॉरिटी कमीशन में जो वो सेल होता है जिसमें कि कोर्ट लगती है, तो वहाँ से पोस्ट भी काफ़ी क्रिएट कर दी उन्होंने कि इतने सारे टीचर्स जो हैं वो रख सकते हैं। अब रखने भी कौन से हैं टीचर्स, जो कि एडहॉक पे रखे जाएंगे, लेकिन उनका CTET भी क्लियर होना चाहिए। तो ऐसी चीज़ों से हम बहुत पिछड़ते जा रहे हैं, जहाँ हमारी लैंग्वेज के साथ धक्का हो रहा है। तो ये हमें फॉरमोस्ट पहले ये होना चाहिए कि हमें अपनी लैंग्वेज को बचाना है, क्योंकि लैंग्वेज इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर हमारी भाषा ही नहीं बचेगी तो हमें कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसीलिए हमने बड़ी लड़ाइयाँ लड़ी। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई थोड़ी सी अब धीमी पड़ी हुई है, तो इस लड़ाई को हमें लड़ना चाहिए सबको मिलके, एक टीम बना के, ताकि हमारे जो बच्चे हैं 6 क्लास से, आपको पता है जब 6 बच्चे होते हैं इस लैंग्वेज के, तो उनको टीचर प्रोवाइड करना पड़ता है। ये रूल है गवर्नमेंट का कि अगर 6 बच्चे बोल देंगे हमने पंजाबी पढ़नी है, 6 बोल देंगे हमें संस्कृत पढ़नी है, 6 बोल देंगे हमें उर्दू पढ़नी है, तो टीचर उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये हमें थोड़ा सा इसके ऊपर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि जैसे मलेरकोटला, आप सब जानते हैं कि मलेरकोटला हमारे लिए तो बहुत पवित्र शहर है वो, और आप लोगों के लिए भी है, क्योंकि वहाँ पे जैसे छोटे साहिबजादे गुरु गोबिंद सिंह
जी सच्चे पातशाह के, उनको जब नीहों में चिनाया जा रहा था तो सबसे पहले जो वहाँ के नवाब थे मलेरकोट, उन्होंने हाँ का नारा मारा था। पंजाबी में बोलते हैं कि उन्होंने एक आवाज़ उठाई थी कि दुश्मनी पिता से है तो हम बच्चों से बदला क्यों ले, क्योंकि ये भी इस्लाम ही कहता है, क्योंकि ये सिखाया जाता है कि उसमें, क्योंकि धर्म कोई बुरा नहीं है, धर्म सारे बहुत अच्छे हैं, धर्म बहुत अच्छी चीज़ें सिखाता है, लेकिन हम लोग कई बार होता है कि हम अपनी उसकी नीयतों पे कई बार गलत उसको पेश कर देते हैं। तो वहाँ हम लोग बड़ी श्रद्धा से वहाँ जाते हैं, मानते भी हैं। और मैं ना ये देख रही थी, मैंने पढ़ा सारा इसके बारे में कि 1947 में सब जगह दंगे हुए, क्योंकि मार सबसे ज़्यादा तो हमें पड़ी है ना, मुस्लिम और सिखों को, क्योंकि पंजाब ने सबसे ज़्यादा सहा है, आधा पंजाब उधर रह गया, आधा पंजाब हमारे पास है। लेकिन मलेरकोटला में कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी ने उनको वर दिया था कि यहाँ पे जितने लोग रहेंगे वो फलते फूलते रहेंगे और बहुत बढ़िया रहेंगे। और सीरियसली मैंने पढ़ा है उसमें एक भी मारकाट नहीं हुई, कोई भी जो वहाँ पे हमारे भाई थे मुस्लिम भाईचारे के, कोई भी छोड़ के वहाँ से नहीं गया मलेरकोटले से। और नासिर जी बैठे हुए हैं मलेरकोटले से, तो बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने इनको सुना था, पिंगलवाड़ा हमारी संस्था है, तो वहाँ ये बोल रहे थे। तो हम सब एक मिलकर अगर एक हम लेके चलते हैं बात कि हमने इस रास्ते पे जाके अपनी इन बातों को पूरा करना है, क्योंकि देश हमारा है। देश में कई बार क्या होता है, जब 1984 के दंगे हुए थे तो मेरे को वो याद है सीन, तब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो हमें ये लगा था कि दंगों में, मुझे नहीं पता था कि हम माइनॉरिटी में हैं, क्योंकि हमें इतनी अक्ल नहीं थी तब, मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तो जब ये दंगे हुए उसके बाद रिज़ल्ट आया था, मुझे अभी तक याद है वो रिज़ल्ट, हम घर में बैठ के रिज़ल्ट देख रहे थे, तो उसमें पर्टिकुलर जो सरकार थी उसको इतनी सीटें मिली थी कि तब एहसास हुआ था कि हम कितने अकेले हैं, तब एहसास हुआ था। मुझे वो बात भूलती नहीं है अभी तक। और मैंने कुछ चीज़ें ऐसी हैं, जैसे मलेरकोटला में कुका मूवमेंट के बारे में आप लोगों ने सुना होगा, नासिर जी तो जानते हैं अच्छी तरह से, क्योंकि वहाँ पे कुका मूवमेंट में बगावत करी थी अंग्रेज़ों से, और जो विलायत की चीज़ें हैं उनसे भी बाइकाट करा था। तो वहाँ पे एक, अगर आप मलेरकोटला जाएं तो वहाँ पे एक नामदारी शहीदी स्मारक है, उसको ज़रूर देखें। वहाँ पे 66 जो लोग थे उनको शहीद कर दिया गया था, उसमें एक छोटा सा बच्चा भी था, शहीद बिशन सिंह, और उनके भी वो सबसे छोटा बच्चा वही था, 10-12 साल का बच्चा था, उनके नाम से स्कूल भी चलता है दिल्ली में। तो हमें ये शहादतें भूलनी नहीं चाहिए। और एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि हमारी कम्युनिटी बहुत दलेर है, क्योंकि जब कोविड हुआ था तो आपने देखा था, क्योंकि हमें गुरु साहब ने सिखाया है कि सारे धर्मों का सत्कार करना है, सबका प्यार करना है। तो कोविड में सबसे पहले निकल के बाहर आए, तब मैं दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में एज अ सीनियर वाइस प्रेसिडेंट काम कर रही थी। तो मैंने तो एक दिन भी मास्क नहीं लगाया, हम सारा दिन लंगर लेके गाड़ियों में भर के घूमते थे, ऑक्सीजन के लंगर लगाए, सब कुछ करा। तो ये हमें ऊपर वाले ने दिया है, ये जो बख्शिश है ये ऊपर वाले की बख्शिश है कि हमें ये सेवा करनी है। हमने तब नहीं देखा कि कोई हिंदू है, कोई यूपी का है, कोई कहाँ का है, सबको एक बराबर इंसानियत के नाते सबकी सेवा करी। तो मेरी ये गुजारिश है कि आज जो आप लोगों ने ये एक बहुत अच्छा मतलब मीटिंग रखी है, जिसमें मलेरकोटला जो हमारी परंपरा है उसको आपने ग्लोरी बनाना है, तो इसीलिए हम आपके साथ हैं। और बिल्कुल आप कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाइए। और मैं सुन रही थी अभी एडवोकेट साहब डांट भी रहे थे साथ साथ लोगों को, अपनी टीम को डांट भी पड़ रही थी, तो मुझे अच्छा लग रहा था देख के भी, डांट पड़नी भी चाहिए कई बार, क्योंकि डांट पड़नी भी ज़रूरी होती है साथ साथ। तो मैं यही चाहूँगी कि आप जैसे आप कमेटी बनाएंगे तो उसमें जहाँ भी आप हमें सेवा देंगे हम आपके साथ करेंगे। और इसको जो हमने पॉइंट अपने माइंड में सोचे हुए हैं कि हमने इसको आगे लेके चलना है, तो वो पॉइंट पे हम इम्प्लीमेंट भी करें, उसके ऊपर उतरें। जहाँ हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम साथ खड़े हैं आपके, और जहाँ मुझे लगेगा कि और भी लोगों को हमें अवेयर करना है तो वो भी हम अवेयर करेंगे। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये भाईचारा हमेशा बना रहे। और मलेरकोटला जो आपने आज का थीम और जो वो रखा हुआ है कि उसको मॉडल परंपरा जो उसकी है, उसकी ग्लोरी है, उसको हमने बचाना है, तो ये बहुत अच्छा है। तो मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे को कहीं जाना था तो मैंने इसलिए टाइम पहले मांग लिया, क्योंकि 3-4 फंक्शन है,
तो वहाँ पहुँचना था, इसलिए मैं आपसे माफ़ी भी मांगती हूँ कि बाकी का प्रोग्राम मैं नहीं देख पाऊँगी। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया बीबी रंजीत कौर जी का। अभी साथियों, मैं मंच से एक इजाज़त चाहूँगा, क्योंकि हमें जिस मकसद से ये प्रोग्राम किया गया है वो मकसद अगर पूरा नहीं हुआ तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। मकसद ये है कि सिख मुस्लिम यूनिटी का एक नैरेटिव इस सभा के माध्यम से, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है वो सेट किया जाए। एक तो मेरी गुजारिश ये है कि जो भी मंच के ऊपर बैठे हैं हमारे साथी, वो जितना शेड्यूल्ड में लिखा गया है, जितना शेड्यूल में, उतना ही हम लोग जो है अपनी बात को रखेंगे। और अगर इस बीच किसी का समय ज़्यादा होगा और दास अगर उसे टोक दे तो इस बात का बुरा भी हमें नहीं मानना है, क्योंकि हमें अपना मकसद पूरा करना है। और दूसरी बात, स्टेज के ऊपर जो है हम लोग आपस में बातचीत नहीं करेंगे, क्योंकि स्टेज के ऊपर जो बातचीत होती है वो स्पीकर को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करती है, और स्पीकर्स के माध्यम से ही नैरेटिव हमारा सेट होना है। तो मैं आमंत्रित करता हूँ मीर वायज़ पैरी हसन फिरदौसी साहब, आप आएँ और अपनी बात रखें। आपका जो समय है वो 5 मिनट का समय है अपनी बात रखने का। जी, थैंक यू। Respected dignitaries, honored guests, dear sisters and brothers, it is both an honor and a privilege to stand before you today at this historical conference, where we unite as one voice, one movement for the protection and enforcement of the constitutional rights of minorities in India. As both Islam and Sikhism is based upon the principles of equality and impartiality, this conference serves as important platform for unity among the communities. Here we have gathered today not as separate communities but as partners in the shared legacy of resistance, resilience and unity. We need to take inspiration from the rich history of erstwhile princely state of Malar-Kotla, a town that has long been a living example of unbreakable bond between Muslims and Sikhs. From the time of Mughal era to the challenges of partition, the people of Malar-Kotla have upheld the values of fraternity, trust and mutual respect. In 1705, when governor of Sarhind, Wazir Khan sentenced Fateh Singh and Zorawar Singh, the 9 and 7 years old of sons Guru Gobind Singh Ji, to be burned alive, Nawab of Malar-Kotla, Sher Muhammad Khan, who was a relative of Wazir Khan and was present in the court, lodged a vehement protest against this inhuman act and said it was against the teachings of Islam. However, Wazir Khan did not heed to his words and had the boys bricked into a section of wall while still alive. Malar-Kotla Nawab Sher Muhammad Khan walked out of the court in protest. When Guru Gobind Singh learnt about this, he profusely thanked the Nawab of Malar-Kotla and blessed him with his Hukumnama and Kripan. During the 1947 riots, when Punjab was in flames, the state of Malar-Kotla did not witness a single incident of violence. Through it all, it remained a long island of peace and humanity. It is this historical legacy that we wish to revive and extend across the country. Malar-Kotla teaches us that unity is not just a choice, but a necessity. The trust between its Muslim and Sikh communities allow them to stand together in the face of adversity, shows us the social harmony is possible even in the most challenging circumstances. Today I am
humble invite all of you to stand together to carry forward the legacy of Malarkotla and commit ourselves for gaining a similar kingship across the nation. Teachings of both Islam and Sikhism highlights the values of contribution towards our motherland. Contribution of both Muslims and Sikhs in the freedom struggle of India is known to all, be it Ashfaqullah Khan or Bhagat Singh, Asif Ali or Sohan Singh Bhakna, Maulana Abul Kalam Azad or Maan Sant Baba Meher Singh. The list is so long. Post-independence, also the two communities have served the nation in various fields, be it Zakir Hussain, Muhammad Hidayatullah, Fakhruddin Ali Ahmad, APJ Abdul Kalam or Dr. Manmohan Singh, Gyani Zail Singh, Jagdish Singh Khera, be it Dr. Israr Ahmad, Dr. Sayyid Zuhur Qasim, Dr. CM Habibullah or Khushdev Singh, Rajkumari Amrit Kaur, Jasbir Kaur, their contribution to the country and humanity is admirable and motivating. Let us inspire ourselves from these legends and stand together to recreate the history of Malarkotla all across India. India has been a country of unity among diversity throughout its historical phases. It has open-heartedly accepted people from varied religious regions, castes, creeds, and colors. However, those who are less in number often remain unheard, overlooked, and left out. I am not blaming anyone for discrimination, but it is natural that the voice of few be left unheard as against the voice of numerous. Yet, my dear friends, we need to understand that the fews united make the voluminous. In order to get ourselves heard and our constitutional rights fulfilled, we need to stand together, speak together. Today, I would like to take this opportunity to invite not only the Muslims and the Sikhs, but all the minorities to come together in the affinity to strengthen ourselves and make our voice heard, noticed, and acknowledged. Our movement, the combined movement for constitutional rights of minorities, is not just about raising voices. It is about creating real and lasting change. Our demands are clear. Enforcement of constitutional rights. It needs to be ensured that minorities receive the protections guaranteed under the Constitution without bias. Social and political representation. Muslims, Sikhs, and other marginalized communities must have equal representation in governance, policy making, and law enforcement. Legal and institutional safeguards. Hate crimes, discrimination, and criminal violence must be addressed with strict legal action. Integrating the minorities. We must take this movement beyond and conferences and speeches, reaching villages, towns, and cities to educate, organize, and empower our communities. Furthermore, this is not just about the Muslims or Sikhs alone. It is the every marginalized community in India. If we stand together, shoulder to shoulder, we can reclaim the true essence of our nation. A land where justice prevails, where diversity is celebrated, and where even citizen, regardless of religion, caste, color, and creed, can live with honor, dignity, and respect. Let this conference
Let this conference mark the beginning of a new era of solidarity. Let Malkota be our guiding light as we move forward with courage, conviction, and commitment. We pledge that we not only remember of our history, but we take inspiration from the rich and unique history of Malkota to shape the future of India. I urge, last lesson, I urge each one of you to take this message beyond this hall, to your communities, to your homes, and to every corner of this country. Let us build a movement that no face of hurt can divide us, and the true idea of India be kept alive. Thanks you. बहुत बहुत शुक्रिया मीरवाइज साहब का। मीरवाइज जो है कश्मीर में केवल 3 ही मीरवाइज हैं, एक बहुत बड़ी सीट है, जैसे जत्थेदार हमारे सिख कम्युनिटी में सीट है। तो आपने बहुत अपना लिखित में आपने अपना बयान दिया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिस्टर अजीज़ प्रधान जी जो है आप आएँ, और आप बहुत बहुत शुक्रिया जी, आप स्टेज के ऊपर आप आ चुके हैं। मैं आमंत्रित करता हूँ भाई परमपाल सिंह सबरा जी को। आप अमृतसर से बिलोंग करते हैं और पंजाब में बहुत बड़े बड़े इंटरफेथ कॉन्फ्रेंसेस हर साल आप जो है करवाते आ रहे हैं, और जो है आपको घंटों भी अगर हम सुनेंगे तो भी जो है आपका ज्ञान जो है बहुत विस्तृत है, लेकिन फिर भी जो स्टेज है उसके माध्यम से 10 मिनट का हम लोग अपनी बात को कंक्लूड करेंगे। थैंक यू सो मच। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम। आज का जो मीटिंग है, मैं क्योंकि इतना बड़ा विद्वान नहीं हूँ तो थोड़ा फॉर्मल नहीं रखना चाहता, तो बातचीत के माध्यम से कोशिश करता हूँ कि हम अपनी बात कह पाएँ। इस्लाम के साथ सांझ जो है उसका मेरा जो मसला है वो 2015 से शुरू हुआ, मतलब 10 साल हो गए तकरीबन। मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी जो शाही इमाम हैं पंजाब के, वो मेरे बड़े भाई हैं। तो पहली बार इस्लाम के बारे में पढ़ने से पहले उनके साथ गुजारे समय से सीखने को मिला। बड़े इमाम साहब भी तब थे, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। सो मेरी जो बातें हैं उसमें 10 साल का कुछ ऐसा है जो रिज़ल्ट बेस्ड है, जिसका हमें रिज़ल्ट आया। क्योंकि जब यानी केवल सिंह जी बोल रहे सीगे एंड डॉक्टर नसीर मेरे बड़े भरा वो जो बोल रहे सी, तो उन्होंने बताया कैसे हमारी और तुम्हारी आइडियोलॉजिकल सांझ है। क्या आप सुनना चाहते हैं? इसका एक पीक भी है, शिखर भी है। हमारी जन्म साखियां हैं हिस्ट्री की, गुरु नानक साहब, और बड़े आसानी से कहा जा सकता है कि भाई मर्दाना जी क्या थे, वो तो उनके रबाबी थे, उनके साथ ट्रैवलिंग किया उन्होंने। ऐसा नहीं है। सिर्फ अगर गुरु नानक को समझना है तो सबसे पहले मर्दाना बन के समझना पड़ेगा। वो गुरु नानक साहब के भाई भी हैं, दोस्त भी हैं, शिष्य भी हैं, सिख भी हैं। और जो उनके, क्योंकि मेरे पास अब समय नहीं है, मैं ज़रूर आप सब लोगों को कहूँगा जितने सिख और मुस्लिम दोनों कम्युनिटीज़, उनका जो अंतिम समय के बारे में बहुत सारे सिख विद्वानों ने लिखा है वो ज़रूर पढ़ें। सिर्फ मैं एक कोड करनी लाइन, जब उनका अंतिम समय आया, चौथी उदासी, वो मक्का से वापस जा रहे थे, तो अंतिम समय आ गया खुरम दरिया के किनारे पर, तो बहुत बीमार थे भाई मर्दाना। तो कहा कि अंतिम समय है मर्दाना, कुछ मांग लो। बोले बाबा 56 साल का, 56 ईयर्स ये नाता है, क्या मांगूं? इससे बड़ी दौलत क्या है कि मेरी जान तुम्हारी गोद में जा रही है। इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैं क्या मांगूं? कुछ नहीं चाहिए, तुम्हारा दिया सब कुछ है। बहुत अच्छा वार्तालाप है, कभी सुनना, क्योंकि मैं बोलूंगा तो रो दूंगा। बस सिर्फ आखिरी बात कहना चाहता हूं, जब 3 बार गुरु नानक साहब ने कहा ना, नहीं भाई कुछ मांग ले, तो हाथ जोड़ के भाई मर्दाना ने कहा बाबा
अगर तू मेरे से प्यार करता ही है और तेरी मेरी दोस्ती है, एक कृपा कर, तेरी मेरी निभ जावे। मेरी आंख का आंसू इसलिए नहीं है कि उसने ये मांगा, क्योंकि उनकी तो 50-56 साल निभ गई अपने आप से। और सिख भी अपने आप से पूछो कि गुरु नानक साहब से मर्दाना ने कौन सी निभाने की बात कही थी। मेरे कौम से भी मोहतरम ज्ञानी केवल सिंह जी और बड़े स्कॉलर गाजी साहब बैठे हैं, वो किसकी जिम्मेदारी थी निभाना? वो निभी। जब वापस आए, एक बात और पूछा, बाबा, गुरु नानक साहब ने कहा, मर्दाना तुम्हारी कब्र बनाऊं और जला दूं? बोले ये मेरा मसला नहीं है, मैं तेरा बंदा हूं, ये तूने डिसाइड करना है जलाना है कि दफनाना है। और गुरु नानक ने उसका धर्म नहीं चेंज किया, उनको दफनाया गया। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा, आइडियोलॉजिकल रिलेशनशिप है ये। जब वापस गए तो बड़ा बेटा आया मिलने, पूछा, बेटा कुछ मांग लो, रजादा जी है उनका नाम, बेटा कुछ मांग लो। क्योंकि वो लड़का थोड़ा सोचता है कि मेरा बाप सारी जिंदगी इनके साथ ही रहा, हमारा कुछ बना नहीं, तो सतगुरु नानक जी तो लगता है कि इसको कुछ दे दे। बोले मांग ले। बोला, बाबा जो मेरे बाप ने मांगा वही मेरे को दे दो। तो गुरु नानक साहब ने अपने पास जो रबाब थी वो उठाई और उसकी गोद में रख दी। 7 पुश्तों ने बजाया, कीर्तन किया, रबाबी कीर्तन 7 पुश्तों ने उनकी गुरु घर में कीर्तन किया। 2019 में जब पाकिस्तान द डॉन दे एक पत्रकार उन्होंने घर गए, वो कहते इन्नी गुरबत की हालात क्यों रह रहे हो? इन्नी गुरबत, तुम्हारे पुरखे तो तानसेन के गुरु थे, इतनी गुरबत में क्यों रह रहे हो? बोले, हम लोग इस दुनिया में मौसीकी के लिए नहीं आए, हम तो सिर्फ बंदगी के लिए आए हैं, क्योंकि गुरु नानक ने बख्शिश किया, हम सिर्फ कीर्तन करते। सिखों ने कीर्तन छुड़वा दिया, उन्होंने मौसीकी की नहीं, तो गुरबत आ गई। ये रिश्ता है तुम्हारा। इससे भी शिखर अभी बोला गया, जैसे मलेरकोटला इंपॉर्टेंट है, सडौरा भी वैसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? पीर बुद्धू शाह 700-800 मुरीद और खुद के बेटे शहीद करवाए गुरु गोबिंद सिंह की जंग में। यह छोटी बात नहीं है भाई। इसका भी जिक्र हुआ। जब जंग जीत के वापस जाने लगे तो गुरु गोबिंद सिंह साहब सच्चे पातशाह कंगा कर रहे थे, तो आखा, पीर जी कुछ मांग लो। बोले, सब कुछ है आपका दिया, ये जो आपके केश और कंगा है ये हमें बख्श दीजिएगा। ये मांगा अपने पुत्र शहीद करवा के, अपने मुरीद शहीद करवा के, और कंगा और थोड़े केस थे गुरु गोबिंद सिंह के, वो थे उनके पास। गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी आधी दस्तार काटी, आधी उनके सिर पे दे दी। ये रिश्ता है तुम्हारा और हमारा, एक पगड़ी का रिश्ता है। क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह की आधी दस्तार तुम्हारी कौम के जो उस समय गुरु गोबिंद सिंह को रिप्रेजेंट कर रहे थे, उसके सिर पे गुरु गोबिंद सिंह की आधी दस्तार है। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा। कोटला निहंका को कैसे भूल जाऊं, उसके घर में बचित्र सिंह आया और पीछे से मुगल फौज थी आई। कोटला निहंग खां उसके घर में हुआ। फौज आई क्योंकि बचित्र सिंह बहुत जख्मी हो गए, तो फौज ने तलाशी लेनी थी। अपनी बेटी को एक कमरे में बंद कर दिया बचित्र सिंह के साथ, और कुंडी लगा के कहा कि मेरी बेटी और मेरा दामाद इस कमरे में है, इसकी तलाशी नहीं हो सकती। और उस बेबी ने अपनी पूरी जिंदगी भाई बचित्र सिंह की बेवा बन के गुजारी। ये रिश्ता है तुम्हारा और हमारा। पीर बुद्धू शाह के बारे में जब वजीर खां को पता चला, कहा इनका पूरा घर जला दो। पीर बुद्धू शाह को जमीन में गाड़ के कुत्तों से नचवाया उस बंदे ने, और पूरा खानदान उसका जला दिया। एक बच्चा उनका घर से बाहर गया था, वो बचा है। आज भी उनके पास वो कंगा और वो केस हैं गुरु गोबिंद सिंह के। ये रिश्ता है तुम्हारा हमारा। कितनी बातें बताऊं, कितनी मिसालें दूं, पर हुआ क्या?
फिर कोई तीसरा आया। पंजाबी दा खान है तीजा रलिया ते घर गलिया। फिर कोई तीजा आया। पहला कौन तीजा आया? ब्रिटिश आए। उन्होंने आके तो सानू ते तुहानू कहानी सुनाई, साडे बंदियां नू भी कहानी सुनाई कि गुरु गोबिंद सिंह ने क्या सी, एक ना तेल दा वो लैके आओ, कुछ एक तिलों की बोरी लैके आओ। पहला गुरु गोबिंद सिंह ने अपनी बांह तेल विच पाई, उस तो बाद तिलों की बोरी विच पाई, फिर खड़ी करके कहा कि मुसलमान इन्नियां सौवां भी खान, इन्हां ते इतबार नहीं करना। एक कहानी आई, हमारा रिश्ता टूट गया क्योंकि कोई तीसरा आया, उसने रिश्ता तोड़ दिया। अगर मलेर कोटला बच सकता था तो पूरा पंजाब क्यों नहीं बचा? क्योंकि गुरु नानक साहब के करतारपुर में तो आधा हिस्सा मुसलमानों ने भी तो लिया ही था ना उस चद्दर का। वो पीस बरकरार क्यों नहीं रहा? वो रिश्ता क्यों नहीं बच पाया? क्यों ये लकीर बन गई? क्योंकि कोई तीसरा आया। और तुमने और हमारे लोगों ने अपना भरोसा एक दूसरे पे ही नहीं गवाया, अपने मुर्शिद पे भी गवाया। तुम कुरान भूल गए, हमारे लोग गुरु ग्रंथ साहब भूल गए, इसलिए एक दूसरे के बैरी बन गए क्योंकि कोई तीसरा आया। ये याद रखना। फिर हम बांटे गए। हमें क्या कहा गया? साहबजादों की मौत का बदला ले लो। अरे साहबजादों की मौत का बदला गनी खान नबी खान से तो नहीं लिया गुरु गोबिंद सिंह ने, वही ले लेते। प्रॉब्लम है भाई एक, क्योंकि तुम्हारे और हमारे लोगों के दिमाग में एक जहर इंजेक्ट किया गया है। क्यों जहर इंजेक्ट किया गया? बोले एक कौम की रगों में हसन और हुसैन का लहू है, एक कौम की रगों में बाबा फतेह सिंह और जोरावर सिंह का लहू है। दोनों जंगजू कौम हैं। अगर एक इकट्ठा हो गई, इनको दुनिया की कोई ताकत जीत नहीं सकती। अब तुम डिसाइड कर लो, इकट्ठे रहना है और मरना है। मैं गाजी साहब, वो तो हमारी कौम के बहुत बड़े विद्वान हैं, मेरे को उतना नहीं आता, मेरे को सीधी सी बात समझ आती है। अपनी रगों का लहू पहचानो भाई। सिख गुरु ग्रंथ साहब की बानी में जो लिखा वो पहचाने, और मुसलमान भाई जो पवित्र कुरान में लिखा उसको पहचान लो, अदरवाइज तीसरा भी है, ये याद रखो। क्योंकि अब आखिरी बात कह दूं, क्योंकि मेरे पास तो बोलने के लिए 10,000 एग्जाम्पल्स होंगी, क्योंकि 10 साल का समा हमने मुसलमानों की रिश्तेदारी दोस्ती में बताया, हजारों किस्से होंगे, एक ही बताना है बस। हुआ क्या? जब रोहिंग्या मुसलमानों को वहां से धकेला गया तो खालसा एड लंगर लेके गई वहां पे। तो हम लोगों ने उस लंगर के लिए लुधियाना में वो कैंपेन चलाई कंट्रीब्यूशन लेने की लोगों से। तो एसएसपी ने कहा ये बंद करो, ये नहीं चलेगा यहाँ पे। खालसा एड को नोटिस भेजा गया कि लंगर नहीं लगाना वहाँ पे, यहाँ से कुछ लेके नहीं जा सकते। मौलाना मोहम्मद उस्मान मेरे बड़े भाई, उन्होंने क्या कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन जो है ज़कात फाउंडेशन, वो भी वहाँ पे काम कर रही है, लेकिन हम 10 लाख रुपया खालसा एड को देंगे ताकि हम दुनिया को ये बता सकें अब तीसरे की नहीं चलेगी। जब जामा मस्जिद में हम चेक लेने गए तो मैंने अपने साथी और वहां पे कहा सब मुसलमानों को कि भाई ये जो चेक है ये चेक नहीं है, ये दिल्ली की हुकूमत के माथे पे आज पसीने की 2 बूंदें हैं। तुम सोच लो, जो लोग हमारे साथ खड़े ये फोटो में नजर आएंगे वो दिल्ली के माथे पे 2 पसीने की बूंद का मरकज बनेंगे। बनना है तो साथ खड़ो, नहीं तो पीछे खड़ जाओ जाके। अब आपको बेनती करना चाहता हूं, तब तो 10 लाख ही था, एक बार ही दिया, बात खत्म हुई, एक दिन की खबर थी। अब तो सैकड़ों मुसलमान और सिख दिल्ली में ही इकट्ठे हो गए। सोचो कल को किसी को हार्ट अटैक भी आ सकता है। ये तुम सोच लो बस। मेरे को बस इतना ही कहना है। अपने इमाम हमारे गुरु गोबिंद सिंह ने कहा, तुमको तुम्हारा खूब, हमको हमारा खूब। 18वीं सदी में हम तुम्हारे साथ लड़े, तुम भी मर्दों की तरह लड़े, हम भी मर्दों की तरह लड़े, कोई दिक्कत नहीं है। मैदान जंग दोनों के लिए बराबर होता है।
हमें कोई पश्चाताप नहीं। नवाब मलेरकोटला मैदान जंग में हमारे हाथों शहीद हुए, कोई दिक्कत नहीं है, ये कोई मसला नहीं है। मसला ये है कि किसी तीसरे की बात में आके अपनी रगों में दौड़ते हुए खून पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगाना, उसकी पहचान करनी, अपनी विरासत की पहचान करनी और सिर पे बांधी हुई इस पगड़ी की पहचान करके अपने अगले डिसीजंस लेना। क्योंकि ये जो बातें हैं, ये जो इकट्ठ है, ये किसी तीसरे के लिए बहुत खतरनाक मैसेज है आज। और मैं ज़रूर इस बात को निश्चित करना चाहता हूं कि 15 साल पहले से डॉक्टर नसीर और डॉक्टर अपना उस्मान मोहम्मद लुधियानवी जी, एक बात रह गई छोटी जी, हुआ क्या, उनके वालिद साहब इंतकाल कर गए तो मौलाना सजाद नुमानी जी वहाँ पे गए पंजाब में। तो शाम को जब उन्होंने पूछा कि अब हमारा आगे क्या करना है, तो हम दो सिख बैठे थे, मैं और गुरसाहिब सिंह, वो बोले कि अगले 2 दिनों के लिए ये दोनों आपके जो है वो आपके साथ जाएंगे। और वो हैरान रह गए कि क्योंकि उनकी आपको पता थोड़ा सिक्योरिटी का रहता है कि भाई मेरी पूरा सिस्टम इन्होंने ये 2 सिखों को दे दिया है। सो हाथ जोड़ के विनती करना चाहता हूँ, प्लीज़ 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 कृपा करो, इकट्ठा हो। तुम्हारे इकट्ठे होने से ही बहुत कुछ सीधा होना शुरू हो जाएगा, सिर्फ तुम्हारे इकट्ठा होने की बात है। और आखिरी, अगर नहीं होगे, अगर वो कहते हैं कटोगे तो बटोगे तो कटोगे, मैं तुमको भी कहता हूं कि बटोगे तो कटोगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया परमपाल भाई का कि आपने जो है अपनी बात कही और सभी को समझ में आने वाली बात कही। मैं रोहतक से आया हूँ। रोहतक में हमारे एक लीडर हुए जिन्हें मुसलमानों ने रहबर आज़म का खिताब दिया था, जिनका नाम था रहबर आज़म दीन बंधु सर छोटू राम। 1923 में एक पॉलिटिकल पार्टी बनी थी यूनाइटेड पंजाब में, जिस पॉलिटिकल पार्टी का नाम था नेशनल पंजाब यूनियनिस्ट पार्टी। और जब ये पॉलिटिकल पार्टी रोहतक के सर छोटू राम जी ने लाहौर में मियाँ सर फजल हुसैन साहब के साथ बनाई, तो लाला लाजपत राय फजल हुसैन साहब के पास गया। उसने कहा कि आपका और मेरा मज़हब एक है, आपको मेरे साथ मिलकर ये सियासी पार्टी बनानी चाहिए थी। फजल हुसैन साहब का और आपका मज़हब अलग अलग है, तो आपने फजल हुसैन साहब के साथ ये सियासी दल क्यों बनाया? तो वहाँ मियाँ सर फजल हुसैन साहब ने कहा कि लाला जी, ये बात सही है कि मेरा और आपका मज़हब एक है, लेकिन हमारा ईमान अलग अलग है। और ये बात भी सही है कि मियाँ सर फजल हुसैन और सर छोटू राम का मज़हब अलग अलग है, लेकिन हमारा ईमान एक है और हम ईमान पर खड़े होकर लड़ने वाले लोग हैं। तो ये बात उस ज़माने में इस पार्टी ने 1923 से लेकर 47 तक पंजाब पर हुकूमत की। सर सिकंदर हयात खान पंजाब के प्रधानमंत्री बने। उनके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल सर मलिक खिजर हयात खान टिवाना साहब पंजाब के प्रधानमंत्री बने। पंजाब में सिखों के सहयोग से मुसलमान उस समय पंजाब का प्राइम मिनिस्टर होता था, प्रीमियर होता था। लेकिन 1947 में हमने बहकावे में आकर एक कौवे के बच्चे ने कौवे से कहा कि पिताजी, बहुत साल हो गए हैं हमें 4 पाए का मांस खाते खाते, आज मैं 2 पाए का मांस खाना चाहता हूँ। तो कौवे ने कहा कि बेटा तू जा तमाम जानवरों के मांस इकट्ठे करके ले आ। कौवे का बच्चा जो है वो तमाम जानवरों के मीट के टुकड़े इकट्ठे करके लेके आया। उसे कौवे ने कहा कि ये सूअर का है, इसे तू यहाँ फेंक दे, ये गाय का मीट है, इसे तू मंदिर में फेंक दे। सांप्रदायिक दंगे हो गए, रोयट्स हो गए, फसाद हो गए, सड़कों के ऊपर मीट जो है वो 2 पाए का बिछ गया। वहाँ कौवे के बच्चे ने कौवे से कहा, अपने पिता को कहा कि पिताजी, अगर ये बात आदम जात की समझ में आ गई कि हम इस तरीके से 2 पाए का मांस खा रहे हैं, खाते आए हैं, तो आदम जात कौवा जात को ख़त्म कर देगी। तो वहाँ कौवे ने कहा कि बेटा
1000 साल हो चुके हैं हमें इसी तरीके से दो पाए का मांस खाते खाते, लेकिन ये बात जो है आदमजात को, हमारी राजनीति, हमारी कूटनीति, हमारी चाणक्य नीति आज तक आदमजात को समझ में नहीं आई है। बीच में जिसकी बात भाई साहब ने की कि बीच में कोई लड़वा रहा है, बीच में ये कौवे लड़वा रहे हैं। और भाइयों, आपका तो जो तरीका है वो हलाल करने का है, उसमें तो देर से कौवा मरेगा, सिखों का तो झटके से मारने का है। तो ये दोनों शक्तियां एक हो जाएं तो बहुत कुछ बदलाव होगा और हमें ये बदलाव करना पड़ेगा। मैं आमंत्रित करता हूं सरदार गुरदीप सिंह घुम्मन जी को कि वो आएं और 5 मिनट में अपनी बात कहें, क्योंकि माहौल अब जो है बहुत इमोशनल होता जा रहा है। तो उसमें हमारा दिल करेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी बात रखें, लेकिन नहीं, 5 मिनट में हम अपनी बात को ख़त्म करेंगे। थैंक यू। Sat Sri Akal and Salam Alaikum to one and all. Acha, why are we here? To celebrate the legacy of Malerkotla. What is the legacy of Malerkotla? It was one man who took a stand कि मैं ये नहीं करूँगा. He challenged his superiors कि मैं बच्चों के साथ जुल्म नहीं करूँगा. आज हम कहाँ आ गए हैं? सड़कों पे जाओ, कोई हो जी ऊपर से ऑर्डर आया है। अबे नलायको, आई यूज दिस वर्ड्स, जो ऊपर भेजे हैं उनको भी हमने भेजा है। हाउ कैन यू टेक द रॉन्ग ऑर्डर्स? देश को ना इंसान चलाता है, ना भगवान चलाता है, संविधान चलाता है। दिस इज व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड हियर। नाउ कमिंग बैक टू अपना जो हमने सीखा वहाँ से, एक वन इंसान, लुक एट द गॉड ने उनका नाम भी कितना शानदार दिया, शेर मोहम्मद, क्या था, नवाब शेर मोहम्मद खान, अ बिफिटिंग नेम फॉर अ मैन हु टुक ए स्टैंड। या तो उनसे हमने यही तो सीखना है कि हमने इंसानियत से चलना है, संविधान के साथ चलना है। एंड बिकॉज ऑफ वन मैन उस इलाके में दैट बिकेम द बीकन ऑफ हार्मनी। उसके बाद वहाँ कभी कोई गड़बड़ नहीं हुई। एंड इट वॉज ए ओयासिस ऑफ पीस, जबकि चारों तरफ, अरे जो फिगर्स कहते हैं 20 लाख पीपल वर मर्डर्ड, बुचर्ड, लेकिन वहाँ पे सुख शांति रही बिकॉज ऑफ वन मैन। तो कहते हैं ना, एक चिंगारी नाल ही पख पैंदे अंगियार, एक चिंगारी नाल ही पख पैंदे अंगियार, मतलब एक चिंगारी चाहिए होती है और अंगारे भुगते हैं, और एक दीवे दी रोशनी अंधेरा देवे वंगार। तो वन मैन, भाई साहब हम कितने हैं? और जो कहते हैं 20, 21, 2, 3, हम 24 करोड़। टेक ए स्टैंड, हु केयर्स मैन? अब आगे चलना है। वी हैव टू गेट टुगेदर, नॉट फॉर यू मी, नॉट फॉर अवर सर्वाइवल। जान बाद में पड़ती है, देश पहले आता है। तो वी हैव टू गेट टुगेदर फॉर द कंट्री। आज ये देश अगर आज़ाद हुआ, इट वॉज तुम्हारी कुर्बानियाँ, हमारी कुर्बानियाँ। यू हैड द लार्जेस्ट नंबर, वी हैड द लार्जेस्ट परसेंटेज। तो दिस इज लेके हम आए। अब अफसोस क्या होता है, अब हकीकत क्या है? देश लुट रहा है, क्लियर आसार नजर आते हैं। देश लुट चुका है, क्लियर आसार नजर आते हैं। देश के लिए जानें लुटा दी हमने, और इन मक्कारों को हम गद्दार नजर आते हैं। ब्रो स्टैंड है, नंबर्स, हु केयर्स फॉर द नंबर्स यार? 1.25 लाख ना लेकर लड़ावा, हाउ डू यू बिकम दैट? जब तो गुरु जी ने अपनी सिक्खी लाई थी, अमृत पिया था, एंड 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, वो रातों रात वो 4 फुट का बदला 7 फुट का नहीं था। वो यार देवर सेम साइज, सेम पीपल, बट अंदर ये जज्बा आ गया था। एंड व्हाट इज जज्बा? डेथ से डरना छोड़ो यार, सब ने जाना है। द डे यू स्केयर द डेथ, तुम 1.25 लाख बन गए। तो दिस इज व्हाट वी हैव टू कम। एंड दूसरा, लेट मी डोंट फुसफुसा के, and then a message to one and all, this is our land, this has our history, this has our destiny, our destiny, our children's destiny, their children's destiny, their children's destiny. ये ज़मीन हमारी है। और अगर मैं अंत में, अगर भाई साहब कुछ कह रहे हैं तो राहत इंदौरी साहब को हम याद करते हैं। अगर खिलाफ होते हैं होने दो, खिलाफ होते हैं होने दो, जान थोड़ी है, ये सब धुआं धुआं है, आसमान थोड़ी है, सभी का खून शामिल है इस देश की मिट्टी में, किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है। तो ब्रदर
सत श्री अकाल। एंड इन द एंड मैं एक करेक्शन करनी चाहूँगा, बिकॉज 2-3 बार ये जिक्र किया कि दिल्ली के दंगे हुए थे। भाईजान, अगर दंगे होते, नो अफसोस, दंगे होते फिर क्या डर था यार, साले लात हमारी ऊपर होनी थी। ये दंगे नहीं थे, जेनोसाइड था, रिमेंबर दैट। ये फिर नहीं होगा। शेर खान ने तब कहा था, आज हम कहते हैं, उस कल्ले ने कहा था, हम कहा ये दोबारा कहीं नहीं होगा। और अगर मैं इसको एंड में करूं, कोई दे आवाज़ तुझे तो मैं बोलूं, कोई मुझे पुकारे तो तुम लब खोलो। अरे किसी माई के लाल में हिम्मत है? मैसेज मस्ट गो लॉन्ग एंड स्ट्रेट। दिस इज फॉर द कंट्री, नॉट फॉर यू, नॉट फॉर मी। हम अपने नहीं, अरे वी आर नॉट फाइटिंग फॉर अवरसेल्फ। हमने ये देश को लाया, ये देश को हम आगे लेके जाएंगे। एंड टुवर्ड्स द एंड, भाई साहब, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। अस्सलाम वालेकुम व रहमत, बस क्लियर कर देना, रहमतुल्लाहि। तो इधर हमारे हैं ये, लेट्स जॉइन टुगेदर। जय भारत, जय संविधान। थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अब मैं आमंत्रित करता हूं सरदार गुरिंदर पाल सिंह बरार साहब को कि वो आएँ और 5 मिनट में अपनी बात रखें। चमन में इख्तिलाते रंगो बू से बात बनती है, हम ही हम हैं तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। थैंक यू। सत श्री अकाल। मैं उस गुरु को याद करते हुए सभी को नमन करता हूँ। आज मैं तो यहाँ मलेरकोटले के विषय में ही बात करूँगा। पंजाब ने तरक्की करनी है तो पंजाबी को तरक्की करनी पड़ेगी। पंजाबी को तरक्की करनी है तो मलेरकोटले को तरक्की करनी पड़ेगी। आप पूछिए क्यों? पंजाबी एक जुबान है जिसको लिखने के 2 ढंग हैं, शाहमुखी, गुरमुखी, और सिर्फ मलेरकोटले के लोगों को दोनों आती हैं, और दुनिया में कहीं नहीं जो आदमी को दोनों लिपि आती है। सो हमारे पंजाबी और पंजाब को तरक्की करने के लिए मलेरकोटला रहना और तरक्की करनी चाहिए। जय हिंद, जय पंजाब। बहुत बहुत शुक्रिया सर। मैं आमंत्रित करता हूं MW अंसारी साहब को कि वो आएँ और अपनी बात कहें। आप DGP रहे हैं। थैंक यू सो मच। All dignitaries on the dais and all respected participants of the dais. It's a combined movement for protection of and prevention of minority rights of the constitutional rights of the minorities. मैं अपनी बात, चूँकि बहुत सभी लोग इमोशनल हो गए हैं, और अपनी बात यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि हम ही से काम लिया जाएगा हमारी ही तबाही का, हम ही से काम लिया जाएगा हमारी ही तबाही का, हमें मालूम है कि वो मुझ पर इतना मेहरबान क्यों हैं। पिछले दिनों फॉर द लास्ट 1 decades और लिटिल मोर तमाम जो कानून बनाए गए हैं उसमें देखा जाए तो वो किसी न किसी तरह से माइनॉरिटीज़ को हैरास किया करने के लिए किया गया है, चाहे CA हो, NRC हो, 370 हो, ट्रिपल तलाक हो, UAPA हो, और अभी रिसेंट जो है वक्फ एक्ट की बात हो रही है, और तमाम जो बायलाज भी हैं। लेकिन मैं अभी फोकस करूंगा, सर अगर एक्सीड करेंगे तो मैं रिवाइंड कर दीजिएगा, लेकिन ये 4-5 पॉइंट्स ये आपके कंबाइंड मूवमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। We talk about the constitution, that our constitution is a continuous secular country, but whereas religion and state is not separate. मैं आप लोगों के सामने ऑडियंस के अगस्त एजियंस से, बहुत ही हाईली रिस्पेक्टेड ऑडियंस है और पढ़े लिखा तबका है यहाँ पे, मैं सवाल कर रहा हूँ कि आप पूरे मुल्क में किसी भी प्रोग्राम को अगर आगाज़ होता है तो वहाँ पे किसी न किसी तरह का भूमि पूजन होता है, तो क्या तमाम रिलीजियस के मुताबिक ये सब प्रोग्राम का इफ्तिताह या इनॉग्रेशन होता है? इस पे आप ज़रा पॉन्डर कीजिए, नंबर 1। नंबर 2 जो बात मैं कहना चाहता हूँ मैं, कि डिस्क्रिमिनेटरी जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है जो मेजॉरिटी को फेवर करता है, और जिसकी वजह से आज हमारे मुल्क में
हम बार बार ये बात कहते हैं कि भारत किसी के बाप का नहीं है, तो फिर ये भारत में मेजॉरिटी टेररिज्म क्यों है? आर्टिकल 14 टू 19 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स, वो भी बहुत बहुत बुनियादी फंडामेंटल राइट्स जो दिए गए हैं, कहीं न कहीं जो है, जो हम आज काउ प्रोटेक्शन की बात करते हैं, जो अभी ये कन्वर्जन एक्ट आया है, आउट ऑफ 29 स्टेट्स में 24 स्टेट्स में जो है ये कन्वर्जन एक्ट, काउ प्रोटेक्शन एक्ट आ गया है, और ये देखा जाए तो हरास करने के लिए लाया गया है। अगर भारत सरकार में इतनी दम है, मैं आप लोगों के माध्यम से बताना चाहता हूं और भारत सरकार को ललकारना चाहता हूं मैं कि तुम एक जो है सेंट्रल लॉ जो है लेके आके दिखाओ। और आज अभी देखा जाए तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है उत्तराखंड से लेकर आसाम से लेकर भी गुजरात में आने वाला है, तो व्हाई नॉट डिफरेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड दैट इन द रेस्पेक्टिव स्टेट्स, व्हाई नॉट ए सेंट्रल एक्ट, व्हाई नॉट ए सेंट्रल एक्ट? आप इस पर पॉन्डर कीजिए, आप लोग इसके आवाज बुलंद कीजिए। अभी तमाम, मैं खुल के इशारा समझ जाएंगे, जो मनवादी पुजवादी जो ताकतें हैं, जिन्होंने हमारे इतिहास को में ढेर सारे कॉन्ट्रडिक्शंस, मैं उस पर भी इशारा कर रहा हूं जो हमारे प्रीवियस स्पीकर्स ने बात कही है, और मैं समझता हूं कि उस पर आपको जाके पॉन्डर करना चाहिए, उस पर जाके गौर फिक्र करना चाहिए कि ये क्या वजह है कि SC/ST लड़ रहा है, हिंदू मुसलमान लड़ रहा है। और मैं बता दूं कि एक मेरी बहुत ही सीनियर सिस्टर जो यहाँ पे इशारे में बात कर गई थी, वो हम उसको ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा, लेकिन बता दूं कि ये जुबान की जो लड़ाई है, जो ये एक तरह से हमारी शिनाख्त को ख़त्म करने की बात हो रही है। दिल्ली में उर्दू और पंजाबी फर्स्ट लैंग्वेज है, उर्दू जो है सेकंड लैंग्वेज है। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब को ख़त्म करने की बात हो रही है, हमारी ये शनाख्त को ख़त्म करने की बात हो रही है। अभी इसी बगल में आज भी जो है NCPUCL का प्रोग्राम चल रहा है फॉर द लास्ट 2-3 डेज, वहाँ पे इस पे कोई बात नहीं कर रहा है, कोई भी इस पे बात नहीं कर रहा है। और इनके जो संगठन हैं, आप देखिएगा इसमें जो हिट करने के लिए जो है, अभी जैसे कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट है, उनके तमाम एजेंसीज को पैसा फंड आ रहा है, मुख्तलिफ मवालिक से आ रहा है, इवन कि मुस्लिम कंट्री से फंड्स आता है। लेकिन वही जो हमारे जो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन जो कि गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ को बुलंद करते हैं, 800 ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनको कि सरकार ने बंद कर दिया, जिसमें बड़े इम्पोर्टेंट यहाँ पे तमाम हमारे बड़े ब्रदर्स यहाँ पे ऑन द डाइस बैठे हुए, उनको भी जानकारी है। और मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे टिशरा सलवात का नाम लेना चाहूँगा। वो उसके फंड्स को बंद कर, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट के ये स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ बुलंद की, उस ऑर्गेनाइजेशन को फंड को उन्होंने बंद कर दिया। आखिर में मैं ये बात कहना चाहूँगा कि ये तमाम जो है सिविल सोसाइटी के माध्यम से जो बंद किया जा रहा है, और ये अपनी जो है जो लॉज बना के, जो मैरिटोरियन लॉज है, तो जो न्यूमेरिकल माइनॉरिटीज इस मुल्क में हैं, खास करके हमारे सिख्स है, क्रिश्चियंस है, जैन है, बुद्धिस्ट है, इसको ये कंट्रोल करना चाहते हैं, वो करना चाहिए। सर 1 मिनट और लूँगा मैं, जो ये आपका, ये मैं एक तरह से वार्निंग कर रहा हूँ मैं कि अगर आपने अपने आप को कंट्रोल नहीं किया, और साथ साथ जो मनवादी पुजवादी ताकतें हैं, उनके पास तमाम तरह के पावर्स हैं, तमाम तरह के गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, और इस पर हमको विरोधाभास कंट्रडिक्शंस लड़ाने के लिए थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स करोड़ रुपीज़ जो है वो खर्च किया जा रहा है। अब असल मुद्दे पे जो मैं कहना चाहता हूं मैं, और ख़ास करके जो इस प्रोग्राम के जो रूहे रवां इस पर बैठे हुए हैं लोग, उनसे मैं कहना चाहता हूं कि इस पूरे मीटिंग में जो है हम चाहते हैं कि हम लोगों को, सिख और मुस्लिम ब्रदर्स जो हैं, कल्चरल इंटीग्रेशन पे काम करें, इंटेलेक्चुअल इंटीग्रेशन पे काम करने की ज़रूरत है, और उसके साथ साथ एकेडमिक इंटीग्रेशन पे काम करना चाहते हैं। और आपका पंजाब लैंड जो है बहुत बड़ा फर्टाइल लैंड है। ये मेरी बदकिस्मती है कि पूरा पंजाब, जैसे असलम भाई ने कहा कि मैं चप्पा चप्पा घुमा हूँ, असलम भाई को मैं बता दूं कि जिस तरह से ये हॉकी जुड़े हुए हैं, मैं रेसलिंग फेडरेशन जुड़ा हुआ था, तमाम वहाँ के जो रेसलर्स हैं मेरे दोस्त हैं वहाँ पे, आज भी मैं उनके साथ कॉन्टेक्ट में हूँ, और मैं स्टेट लेवल का फुटबॉल प्लेयर हूँ और यूनिवर्सिटी में खेला हूँ मैं। तो जो इम्पोर्टेंट जो सिटीज़ हैं,
अमृतसरी, जलंधर जलंधरी, लुधियानवी। ये इम्पोर्टेंट देखिए कि इसका हमारा हिस्ट्री से क्या ताल्लुक़ है। हम एक जो है सिख ब्रदर्स के साथ में, बहनों के साथ में, भाइयों के साथ में हम क्या जो है किस तरह का इंटीग्रेशन पे काम कर सकते हैं। हमें एरिया ऑफ कोऑपरेशन को हमें देखना होगा और एरिया ऑफ डिस्कॉर्ड जो है, डिसेंशन जो है, उसको हमें जो है दबाना होगा, जिसके लिए हमारी कम्युनल फोर्सेस और मनुवादी पूंजवादी ताकतें उस पर काम कर रही हैं, उसको ओवरकम करना होगा। क्योंकि मेरा टाइम ख़त्म हो गया है, मैं आखिर में ये बात कहने से पहले कहना चाहूँगा कि जब जंग लाजिम हो तो दुश्मन की फौज नहीं देखी जाती। कोई भी जंग जीतना हो, हौसला बुलंद और किरदार बुलंद होना चाहिए, जो हमारे बाबा गुरु नानक ने और हमारे कुरान हदीस ने किया है। आपका भाई बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच सर। हमारे बीच में रोहतक से सरदार निर्मल सिंह जी आए हैं अपने साथियों के साथ। आपका बीच में गाड़ी भी पलट गई थी, तो 7 साथी आप थे गाड़ी में, तो एक को थोड़ी चोट भी लगी, लेकिन गाड़ी का नुकसान हुआ, लेकिन अल्लाह के फजल से सारे जो है सलामत बच गए और आप तीन जने उनमें से यहाँ आ भी गए। तो भाई निर्मल सिंह जी का भी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, कम से कम, नहीं तो आदमी वापस ही जाने की सोच लेता है। मैं आमंत्रित करता हूँ साहिबजादा नवाब नदीम अनवर साहब को कि आप जो है आएँ और अपनी बात रखें। थैंक यू सो मच जी। अस्सलाम वालेकुम। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सब तो पहला तो मैं मुबारकबाद, मैं पंजाबी च आदत है मेरी, लेकिन मैं कोशिश करूँगा हिंदी च बोलन दी। आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आपने बहुत CMC RM बहुत कामयाब कॉन्फ्रेंस की है और हमें मौका दिया है मालेरकोटला से आकर आप लोगों के साथ बैठ के शिरकत कर रहे हैं, और ख़ासकर मालेरकोटला लेगेसी के ऊपर जो ये आपने इसका उन्वान जो चुना है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे फ़ख्र है इस बात का, मेरा ताल्लुक़ है मालेरकोटला से, उस सरज़मीन से जहाँ से सदियों से जो अमन और भाईचारे की जो बात हुई है और सभी धर्मों के जो लोग हैं वो मिलजुल के वहाँ रहते हैं, एक दूसरे की खुशियों गमियों में जो शरीक करते हैं, रहते हैं वो। और जो इस देश की बुनियाद रखी गई थी सेकुलरिज्म की मिसाल है मालेरकोटला। हमने देखा था इस देश की जो बुनियाद सेकुलरिज्म पर रखी गई है और सब लोगों को जो मज़हब पे अपने मानने की, उस पर चलने की आज़ादी थी। पर जो अब माहौल हम देख रहे हैं कि ऐसी नफ़रत के माहौल में जो हिंदू सिखों मुसलमानों को आपस में लड़ाया जा रहा है और ख़ासकर जो निशाना मुसलमानों को, अक़लियतों को, माइनॉरिटीज़ को, सिखों को भी, मैं कहूँगा सेकुलर हिंदूज़ को भी बनाया जा रहा है, हमने इसके ख़िलाफ़ जो है जंग आज़ादी करनी है। और प्रोपेगेंडा पूरा चल रहा है, आपको पता ही है, दिन रात मुसलमानों के ख़िलाफ़ मीडिया में जो इमेज बनाई जा रही है और जो छवि, उनकी इमेज जो ख़राब हो जा रही है, वो करी जा रही है, आप सब देखते ही हैं। और अस्तित्व जो आइडेंटिटी है मुसलमानों की वो ख़तरे में है। मैं ये कहना चाहूँगा कि हम सबको मिल के एक प्लेटफॉर्म पे आकर इसका मुकाबला करना है। ये जो कम्युनल फोर्सेस हैं इसका इंशाल्लाह मुकाबला करेंगे। ये मार्शल कौमें हैं, हम मिल के लड़ेंगे जंग। हम लोग असल जो मालिक हम लोग हैं और जो गद्दार हैं ये लोग जिन्होंने अंग्रेज़ों की चापलूसी और गद्दारी और धोखा दिया है, वो आज हमारे हुकूमत कर रहे हैं सिर्फ अपने सियासी मफाद के लिए। ये लोग अपने हुकूमत में रहने के लिए हम लोगों को आपस में लड़ा रहे हैं। और मेरा फ़ख्र है इस बात का, अगर मैं इतिहास बताऊं, मलेरकोटला की 1454 में जो वजूद में आया ये शहर, सेकुलरिज्म की असल मिसाल है ये शहर। जब उस वक्त के बादशाह बहलोल लोधी वो जहाँ उस वक्त उस तरफ से जा रहे थे और शेख सदरुद्दीन साहब को उन्होंने अपनी बेटी निकाह में दी और जागीरें और कई गांव और इलाके दिए। जब इस शहर का वजूद आया उसके बाद उनके वंशज, उनके जो हैं
नवाब बैजीद खान ने इसकी 1600 ईस्वी में रियासत जो मलेकुल रियासत है वो बुनियाद उसकी रखी। उसके बाद नवाब शेर मोहम्मद खां, मुझे फ़ख्र है इस बात का, उनकी 8वीं पुश्त में हूँ, जिन्होंने हाँ का नारा लगाया था और गुरु साहब के जो साहिबजादे चनवाए जा रहे थे दीवार में औरंगज़ेब के हुक्म पर, उन्होंने कहा था ये बच्चे हैं, इनको बख्श देना चाहिए। और इस्लामी तालीमात की जो हवाला दिया था उन्होंने और कहा था कि इस्लाम जो है निहत्ते बुज़ुर्गों, औरतों और बच्चों के ख़िलाफ़ जुल्म जो है उसके ख़िलाफ़ है। आपकी जंग बड़ों से तो मैदान में जंग करें। उनके भाई जो है शहीद हुए थे मैदानी जंग में सिखों के साथ, लेकिन उनको कहा गया आप बदला ले लीजिए। उन्होंने कहा नहीं, वो अपनी जगह जंग है। और उन्होंने उन्होंने कहा था इस्लाम इसकी तालीमात नहीं देता और मैं हक और सच पे हमेशा खड़ा रहूँगा। उन्होंने साथ दिया था सिख भाइयों का इतना। और उसके बाद जब गुरु साहब को ये पता चला कि मलेकुल्ला के नवाब ने ये हाँ का नारा लगाया है, तो उन्होंने ये कहा था कि मलेकुल्ला जो है ये सरजमीन हमेशा हरी भरी रहेगी। और आज भी हम देख रहे हैं वही ट्रेडिशन, वही परंपरा जो चली आ रही है, अमन, भाईचारा, आपसी प्यार जो है ये मलेकुल्ला। इसी वजह से आपने जो ये कॉन्फ्रेंस चुनी है उस टॉपिक के ऊपर, हमें चाहिए जो मॉडल है मलेकुल्ला का, ये इंशाल्लाह पूरी देश में हम इसको फैलाएं। और एक और बात कहना चाहूँगा, मेरे वालिद जो 7वीं पुश्त में से थे, हाजी अनवार अहमद खान मरहूम, MLA भी रहे मलेकुल्ला से, चेयरमैन 3 स्टेट्स के, पंजाब, हिमाचल, हरियाणा के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे। और उन्होंने गिरफ्तारियाँ दी हैं कई सिख कॉज के लिए। गुरुद्वारा सीसगंज की मूवमेंट थी जब, और धर्मयुद्ध मोर्चा ऑपरेशन भी उस के वक्त भी मुसलमानों के जत्थे लेके जाकर, और 19 महीने तकरीबन उनकी जो ज़िंदगी की है वो जेलों में कटी। और वो कहते थे ये सिख कॉज के लिए नहीं मैं लड़ रहा, ना किसी मुस्लिम कॉज के लिए। जी। और वो कह रहे थे, वो उन्होंने कहा भी इंसानियत के कॉज के लिए मैं जो ये कर रहा हूँ, क्योंकि इस्लाम जो है वो कहता है इंसानियत आगे है। इस्लाम धर्म भी ये कहता है कि जो इंसान है उसकी कदर करे, उससे प्यार करे। तो जो हमारा धर्म है इंसानियत का है। और CANRC के वक्त भी जो वहाँ चल रहा है, जो मूवमेंट्स चली, उसमें सिख भाइयों ने हमारा साथ दिया। और मेरे वालिद ने बाबरी मस्जिद कमेटी के कन्वीनर थे पंजाब के, उस वक्त कॉन्फ्रेंसेस की उन्होंने। और बैदुल्ला खां आज़मी साहब मौजूद हैं, आए थे, एक शिरकत की थी इन्होंने चंडीगढ़ में जो सेमिनार हुआ था और बहुत कामयाब हुआ था। हमारे दर्शन सिंह रागी उस वक्त अकाल तख्त के जथेदार थे, वो आए थे। गुरचरण सिंह टोडा साहब थे। सिख भाइयों ने शुरू से ही हमारा साथ दिया है, हिस्ट्री रही है, हम दोनों मार्शल कौमें हैं। इंशाल्लाह हम लोग इकट्ठे होकर, ये जो ताकतें हैं, ये गद्दार लोग हैं और हुकूमत कर रहे हैं हम पे, इंशाल्लाह इनको जड़ से इनको उखाड़ फेंकेंगे। इतना ही कह के शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर। मैं जो प्रेसिडेंशियल एड्रेस होना है मौलाना उबैद उल्ला खान आज़मी साहब का, आपका लेक्चर होने से पहले 1-1 मिनट जो है आप मुकरम सैफ़ी साहब अपनी बात रखेंगे। और आपके बाद एडवोकेट नईम खान जो जलंधर से आए हैं वो भी अपनी 1 मिनट अपनी बात रखेंगे। उसके बाद प्रेसिडेंशियल एड्रेस होगा, क्योंकि हॉल जो है वो एक समय सीमा के लिए जो है लिया गया है, उसके बाद हमें ये हॉल छोड़ना पड़ेगा। थैंक यू सो मच। इज़्ज़तमाब काबिल साद एहतराम तमाम हाजरीन, अबैदुल्ला आज़मी साहब, सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार इस बात के लिए हूँ कि जो CMC RM ने ये जो प्रोग्राम मुरतब किया है, इसमें मलेकुल्ला के ताल्लुक़ से ये जो मुरतब किया गया प्रोग्राम है, इसके लिए मैं बधाई का पात्र समझता हूँ सभी टीम को। गुजारिश ये है कि मैं अपनी बात रखना चाहता था, चलिए खैर आपने वक्त नहीं दिया, तो एक नज़म के ताल्लुक़ से मैं अपनी बात रखूँगा। वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है, वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है, अगर अब भी ना जागे तो बहुत पछताओगे एक दिन। बहुत तब्दील कर डाला हमारा मुल्क नफरत ने, बहुत तब्दील कर डाला हमारा मुल्क नफरत ने, मिटा डालेंगे इस नफरत को, आओ अज़म हम कर ले। अगर तारीख देखे हिंद की, इसके मकीनों की, सभी मजहब यहाँ बसते रहे हैं शादमानी से। कहा जाता है सबसे पहले आए थे यहाँ आदम, कि जिनके बाद दुनिया की इमामत आदमी ने की।
पुरानी सिंधु घाटी की द्रविड़ों की थी यहाँ तहजीब, बसाया फिर से आके पहले इसको आर्यों ने, बनाया जैनियों ने, बोधियों ने, फिर इसे मस्कन यहूदी और ईसाई फिर यहाँ बसने चले आए। यहाँ आबाद होने को फिर आए पारसी भाई, मुसलमानों ने भी आकर इसे माना वतन अपना। उठी तौहीद की फिर से सदा पंजाब से एक बार, गुरु नानक ने रखी मजहब सिक्खी की यहाँ बुनियाद। गरज इस मुल्क ने सबको जगा दी अपने पहलू में, खिलाए हर तरह के फूल इसने अपने गुलशन में। यहाँ पर हुक्मरानी को भी आए थे कई हाकिम, थे पहले गजनबी गौरियो आए बकल तमशाए, फिर आए रजिया खिलजी, तुगलको, तैमूर और लोदी। यहाँ मंगोल भी आए, मुगल जब आए थे यहाँ पर, गुलाम इसको बनाने आ गया अंग्रेज आखिर में, और उसने कर दिया काबू में अपने मुल्क ही सारा। इसी असना चढ़ी परवान वो तहजीब जिसको हम बड़े ही फख्र से तहजीब गंगा जमनी कहते हैं। यही ख्वाजा मुइनुद्दीन ने मकतूब लिखे थे, यही सरयू पे तुलसी जी ने लिखी रामचरितमानस। निभाई दोस्ती मेहराब खान और जय दयालु ने, बिला तफरीक मजहब मिल गए अशफाक और बिस्मिल। मिसालें हैं बहुत सारी यहाँ के भाईचारे की, नजीर इसकी नहीं मिलती हमें इस पूरी दुनिया में। मगर अफसोस ये अंग्रेज को बिल्कुल न भाती थी, लड़ाने की उसे आदत थी भाई को ही भाई से थी कि उसने फिर एक नाकाम कोशिश मुल्क में सारे लड़ाना चाहता था दो मजाहिब को ये आपस में लड़ाना चाहता था दो मजाहिब को ये आपस में। बताया उसने कि हर जंग का 22 मुसलमान है, लगा बदनाम था करने मुसलमानों को धोखे से। मगर दानिश्वरों ने गौर से देखा जो हर पहलू, लड़ाई तब भी होती थी यहाँ पर जब न थे मुस्लिम। नहीं मिलते मगध और मौर्यों की जंग में मुस्लिम, धनानंद और चाणक्य की जंगों में क्या मुस्लिम थे? न थे मुस्लिम अशोका और किलंगा की लड़ाई में, कनिष्क की किसी भी जंग में मुस्लिम नहीं मिलते। बताओ जब यूनानी आए थे मुस्लिम कहां थे तब? सिकंदर और पोरस की लड़ाई में न थे मुस्लिम। पता चलता है सब जंगें हुक्मरानी की जंगें थी, हुकूमत करने वालों का कोई मजहब नहीं होता। अगरचे लाख कोशिश की फिरंगी ने लड़ाने की, दरारें भाइयों में फिर भी पैदा कर नहीं पाया। वतन के जानिसारों ने कसम ये खाई थी मिलकर, लड़ेंगे और जीतेंगे, फिरंगी को भगाएंगे। हुआ फिर यूं कि आजादी ही जीने का बनी मकसद, गुलामी सबको खलती थी, कोई हिंदू हो या मुस्लिम। लड़ी आजादी की हर जंग, हर तबके ने मिलजुल कर बहुत जाने गई, आजादी तब जाकर मिली हमको। सुनो ऐ नौजवानों याद रखना इस कहानी को कि आजादी बहुत कुर्बानियां देकर मिली हमको। लड़ी कि आजादी बहुत कुर्बानियां देकर मिली हमको, लगी फिर से नजर इस देश की तहजीब को यारो। को यहाँ पर बीज नफरत के कोई बोने लगा फिर से, लड़ाई लड़नी होगी हमको अपने देश की फिर से, भगाने होंगे हमको नफरती अंग्रेज मिलजुल कर। कोई तो है जो कहता है यहाँ पर हो फकत एक रंग, जो पहने एक रंगत हो, जो बोले एक हो बोली, सभी जो खाए हो यकसा, जहन में एक हो मूरत। मगर अफसोस यकरंगी तो रंगोली नहीं होती, मगर अफसोस यकरंगी तो रंगोली नहीं होती, फकत एक रंग के फूलों को गुलशन कह नहीं सकते। ये हिंदुस्तान है प्यारे, छुपी पहचान है इसकी, जुदा गाना जबानों में, जुदा गाना लिबासों में, सभी खानों के अपने जायके, तहजीब है अपनी, इबादत जिसकी जो चाहे करे, दस्तूर है अपना। वतन वालों, वतन हम सबसे ये फरियाद करता है, अभी भी वक्त है तहजीब को इसकी बचाने का। करो पहचान ऐसे नफरती फिरका परस्तों की, रहो मोहतात इनसे, आप भी औरों को भी कर दो, तभी जाकर हमारे मुल्क में अमनो अमा होगा। खिलेंगे जब सभी गुंचे, मुकम्मल गुलस्ता होगा। बनाए आओ हम तदबीरें कुछ तामीर की खातिर, बुलंदी तक फलक की कैसे इसको लेके जाना है। सभी हिंदू, सभी मुस्लिम, सभी सिख और ईसाई खड़े हो जाएं मिलजुल कर, तो हिंदुस्तान बनता है। खुदाया हिंद को ऐसा मकाम व मर्तबा दे दे, इसी का नाम हो अव्वल तुम्हारी सारी दुनिया में। इंशाल्लाह वायदा है कि पूरी नशिश करेंगे सैफी साहब के लिए, लेकिन अपना अपना कलाम जो लेके आते हैं वो उसके लिए हमें अलग से मखसूस नशिश करना पड़ेगी। अभी हम कंक्लूड कर रहे हैं और हमारे मौलाना साहब चूँकि तकरीर करें, मेरे छोटे भाई नईम खां को मैं दावत देता हूँ कि वो आएँ और अपनी हिमायत का ऐलान करें। वो मुस्लिम संगठन पंजाब के लीडर हैं, प्रेसिडेंट हैं और बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। मैं सिर्फ उनको यहाँ पर सिर्फ अपीयरेंस के लिए बुला रहा हूँ, और बाकी तो वो बहुत बड़ी तकरीरें करते रहते हैं। आपने अपीयरेंस का मौका दिया, उसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। मैं सोच के तो बहुत कुछ आया था, पर वक्त नहीं है, वक्त नहीं दिया, यहाँ खड़ा कर दिया। इसके लिए मैं अपने आप को, आपका प्लेयर है, मैं इसके लिए आपका पूरी ऑर्गेनाइजेशन का बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये मूवमेंट जो आज वो प्रोग्राम है, ये जलंधर में हमने ऑर्गेनाइज़ किया था, सेम पैटर्न के ऊपर शरफुद्दीन साहब को वहाँ बुलाया था और अच्छी गैदरिंग की थी। मैं एक बात कहूँगा सिर्फ 1 मिनट के अंदर ही,
कि ये बहुत सीरियस इश्यूज़ पर हम लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं, इसकी सीरियसनेस हमें समझनी पड़ेगी। हालांकि माहौल रूहानी बन गया था, उसको दोबारा से मैं इसके पैटर्न पे आपको लेके आना चाहता हूँ। जो CM जो लिखा हुआ है, इसको बचाने की ज़रूरत है। इसको बचाएंगे तब हम आगे चल पाएंगे, अदरवाइज हमारे सामने हालात बहुत नाजुक हैं। हम एक ओपन जेल के अंदर रह रहे हैं, ये बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए। जहां हम नारे तकबीर, जैसे कहा था, नारे तकबीर का नारा अगर हम नहीं लगा सकते तो इससे बड़ी जेल हमारे लिए कोई और नहीं है। इस जेल से बाहर आने के लिए हमें काम करना है। आप सबसे इसी के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करूंगा, टाइम कम है। इंशाल्लाह ताला फिर किसी दिन अगर होगा ऐसा मौका तो मैं बोलूँगा इंशाल्लाह ताला, और बहुत सारे जज्बात दिल के अंदर है, इंशाल्लाह फिर कभी दिन शेयर करूँगा आपके साथ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खान साहब का बहुत बड़ा काम है पंजाब में, मेरे छोटे भाई हैं, इन्होंने मुझे बुलाया था, इसी पैटर्न पे मैं बात करके आया हूँ, और ये तो बोलते ही रहते हैं, और इंशाअल्लाह दोबारा भी मौका मिलेगा। अभी जो मैं इंतज़ार कर रहा हूँ, क्योंकि हमने 2 माह पहले हज़रत मौलाना उबैदुल्लाह खान आज़मी साहब से टाइम लिया था। इनके प्रोग्राम रोज़ के रोज़ लगे रहते हैं, तो 2 महीने पहले भी इनको बहुत मुश्किल हो रही थी, और उन्होंने कल का उड़ीसा का प्रोग्राम मौखर किया, मतलब मुलतवी किया, तब वो यहाँ पर आ पाए। बात के बहुत सच्चे हैं, एक बार टाइम देते हैं तो वहाँ पहुँचते हैं, लेकिन हर रोज़ जहाँ पर भी वो होते हैं 10-10, 15-15 हज़ार का मजमा होता है। अभी मैं बहुत इज़्ज़त के साथ, एहतराम के साथ उनको दावत देता हूँ, और हमने, चूँकि हमारा टाइम तो निकल गया और अभी हमारे 2 काम बाकी हैं, उनको हम रोकेंगे, लेकिन मौलाना साहब की स्पीच अगर इस बात के बात करें तो थोड़ा सा वो डिसिप्लिन नहीं रहेगा, इसलिए पहले हम उनकी तकरीर कर लेते हैं, उसके बाद हम ये जो प्राइज़, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेमेंटो है वो करेंगे। डाइस पे बैठे हुए दानिशवान आ रहे हैं मुल्क मिल्लत, शुरकाए इजलास, मोहतरम बुजुर्गों, अजीम साथियों, सबसे पहले मैं एडवोकेट शरफुद्दीन साहब को, ज्ञानी केवल सिंह साहब को, और स्टेज पे बैठे हुए सिख मुस्लिम सारे बरादरान को, नीज़ आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि बरवक्त आपने ढेर सारे चैलेंजों के मुकाबले में राह अमल तलाश करने के लिए इस अज़ीमुश्शान कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया। आज का ये इजलास हम सब लोगों को इस बात की दावत देता है कि खुलूसे दिल है अगर सलामत, मिटेगी एक रोज ये कशाकश। खुलूसे दिल है अगर सलामत, मिटेगी एक रोज ये कशाकश, तुम्हें मेरा नगमाए मोहब्बत करेगा मजबूरे हम नवाई। हजरात मोहतरम, एक चिरागे इश्क से जलते गए कितने चिराग, खाक का हर जर्रा माहो कहकशां बनता गया। तू अकेला ही चला था जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। अल्लाह का करम है कि आज इस कारवां ने हम सब लोगों को तलखियों से ऊपर उठकर मोहब्बतों का चिराग जलाते हुए अपने हदफ को हासिल करने का रास्ता दिखलाया है। भाई परमजीत सिंह साहब ने और असलम शेर खान साहब ने कम वक्त में एक गाइडलाइन हमें जरूर फराहम कर दी है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। इफ्तिताही तकरीर ज्ञानी केवल सिंह साहब ने, जिसमें सारे मसाइल का उन्होंने अहाता बहुत खूबसूरती के साथ किया, हमें सबसे ज़्यादा खुशी ये है कि उनके बाद आने वाले फाजिल मुकर्रिरीन ने एक दूसरे के साथ अपने मकसद पर हम आहंगी दिखलाते हुए आपको आपकी मंजिल की भी शनाख्त करवाई, और मंजिल पे जाने से रोकने वाले तीसरे की बात जो हमारे नौजवान भाई ने की है उसका कोई जवाब नहीं।
भाईजान का नाम परमपाल सिंह साहब है। हजरात, सब लोगों ने एक बात मुश्तरका तौर पे कहीं ना कहीं से इशारे से या वजाहत के साथ कही। कितने मिनट है मेरे पास? हाँ, जरूरी है ना। इशारे से कही, वो ये है कि हम लोग एकता के पैकर में ढले हुए थे। सफेद अंग्रेज आए, डिवाइड एंड रोल की पॉलिसी उन्होंने अपनाकर हमें खंड खंड कर दिया। ये बात सब लोगों को मालूम है और सबको एहसास है और सब पूरा हिंदुस्तान ये बोलता है कि अगर मुल्क पर तानाशाही का झंडा लहराना है तो लड़ाओ और हुकूमत करो। लड़ाने वाले तो लड़ाकर चले गए, मुश्तरका तौर पर इस मुल्क की गुलामी को आजादी में तब्दील करने के लिए हमारे मुल्क के सरफरोश मुजाहिदों ने, खा वो किसी भी मजहब व मिल्लत के मानने वाले रहे हों, उनकी एक बड़ी तादाद है जो हमें आज के दिन उन्हें खराज अकीदत पेश करने पे मजबूर करती है। उन्होंने अपने वजूद को मिट्टी में मिला दिया, खाको खून में वो तड़पे और अपने वजूद की कुर्बानी देकर हमें गुलामी से निजात दिलवाई। आजादी का सूरज 15 अगस्त 1947 को तुलू हुआ। मगर हमारे शहीदों की और हमारी कौमी एकता की इस कुर्बानी को जिस अंग्रेज ने इस मुल्क पर कब्जा किया था, उस पर पानी फेरने के लिए वो जाते जाते एक ऐसा काम कर गया जिस काम का नतीजा नफरत की शक्ल में आज हमारे सामने मौजूद है। सफेद अंग्रेज इस मुल्क से चले गए मगर काली औलादें पैदा करके गए थे। उस वक्त सफेद अंग्रेजों ने जो कुछ किया था, आज के दिन उसकी काली औलादें भी वही सब कुछ कर रही हैं। जिस नफरत के खात्मे के लिए, मोहब्बत का चिराग जलाने के लिए आप अपना खून जिगर उस चिराग में तेल की हैसियत से डालने का आज यहां अज़्म व इरादा कर रहे हैं। मोहतरम हजरात, ये मुल्क तो इतना अजीम है कि मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मुझे हिंदुस्तान से मोहब्बत की खुशबू मिल रही है, मुझे हिंदुस्तान से अमन और शांति और मुसर्रत की खुशबू मिल रही है। मीरे अरब को इकबाल कहते हैं, मीरे अरब को आई ठंडी हवा जहां से, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही है। और नानक ने जिस चमन में वहदत का गीत गाया, मेरा वतन वही है, मेरा वतन वही। आज नफरतों के खंजर से इसके चेहरे को खूंचका बनाया जा रहा। आज इस बात को हम तारीख की रोशनी में समझने के लिए यहां बैठे हैं और एकजुट होकर एक अज़्म, एक आहिनी इरादे के साथ कुर्बानियों की राह पर चलने का हमने इरादा किया है। इस सिलसिले में सबसे ज्यादा मुझे वो दौर भी याद आता है जब मैं कुछ दिनों के लिए हजारीबाग में था, जो बिहार का मुश्तरका हिस्सा था, अब झारखंड है, और उसी से 50 किलोमीटर की दूरी पर रामगढ़ है जहां सिख रेजिमेंट रहा करती थी। हरमंदर साहब पर, उसके सुनहरे गुंबद पर, हमारे सिख भाइयों की मरकजी इबादत गाह पर जो जालिमाना और बदबख्ताना हमला हुआ, जाहिर है कि उसके नतीजे में कोई भी कौम जान की कुर्बानी दे सकती है, माल की कुर्बानी दे सकती है, मगर उसके ईमान पे अगर हमला हुआ और गैरत है उसके अंदर, तो वो कभी अपने ईमान की कुर्बानी नहीं दे सकती। नतीजे में ईमान की कुर्बानी के लिए हमारे सिख भाइयों की भी एक बहुत बड़ी तारीख है और मुसलमानों की तारीख भी ये बोलती है कि जो जान मांगो तो जान देंगे, जो माल मांगो तो माल देंगे, मगर ये हमसे कभी ना होगा, नबी का जाहो जलाल देंगे। इन दोनों मार्शल कौमों की तारीख सुनहरे हरूफ से लिखी हुई। जिस वक्त अंग्रेज जुल्म कर रहा था, जलियांवाला बाग में कोई और नहीं था,
यही बंद दाढ़ी थी और यही खुली हुई दाढ़ी थी। आज भी इसी बंद दाढ़ी पे हमला है, आज भी इसी खुली हुई दाढ़ी पे हमला है। जनरल डायर को उसके कैफरे किरदार तक पहुंचाने के लिए कोई और नहीं था। यही गैरतदार पगड़ी थी, यही गैरतदार दाढ़ी थी, यही गैरतदार किरपान था, यही गैरतदार सिख था जिसने पूरे हिंदुस्तान के मजलूम इंसानों का बदला लेने के लिए हिंदुस्तान में उस जालिम को नहीं मारा, उसके देश में जाकर के ये साबित कर दिया कि गैरतमंद कौम कहीं भी जाकर के मजलूमों का बदला ले सकती है। मुझे लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करनी है, जितनी बातें हो चुकी हैं उन्हें दोहराने की भी जरूरत नहीं, मगर मेरा एक एक मुकर्रिर, हमारा एक एक स्पीकर जो कुछ कह गया है उसके पीछे सिर्फ ये जो खुलासा है इस स्टेज का और इस कॉन्फ्रेंस का, वो ये एक है कि काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ, काश सबकी अक्ल में आता ये आसानी के साथ, नेमते कौनैन का रिश्ता है कुर्बानी के साथ। मुल्क की आजादी के लिए जितनी कुर्बानी दी गई थी, सपना क्या था, सोच क्या थी, कौन सा ख्वाब शर्मिंदे ताबीर करना चाहते थे? सपना यह था कि मुल्क गुलाम है, कल आजाद होगा, हिंदुस्तानी आजाद होंगे, और उसके बाद जो हमारा दस्तूर हिंद बना, जिसे हिंदी में हम संविधान कहते हैं, इस दस्तूर को भी हमें मिलते मिलते 3 साल लग गए। 15 अगस्त 1947 को मुल्क आजाद हुआ था, मगर हमें जो दस्तूर हिंद मिला है और पार्लियामेंट की सभा पटल पर जो हमारा संविधान रखा गया है, वो 26 जनवरी 1950 को रखा गया है। इतने दिन क्यों लग गए थे इस संविधान में? इसलिए कि इसका नोको पलक संवारना था। हिंदुस्तान में कोई एक मजहब नहीं है, अनेक मजाहिब है। हिंदुस्तान में कोई एक बोलचाल नहीं है, अनेक बोलचाल है। हिंदुस्तान में कोई एक रस्म और रवाज नहीं है, अनेक रस्म और रवाज है। हिंदुस्तान में कोई एक रहन सहन नहीं है, अनेक रहन सहन है। तो जब हिंदुस्तान में अलग अलग मजाहिब हैं, इनमें टकराव नहीं होना चाहिए। अलग अलग तहजीबें हैं, उनमें टकराव नहीं होना चाहिए। मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा और चर्च हैं, इनमें टकराव नहीं होना चाहिए। एक ऐसा संविधान इस देश को चाहिए था, जो संविधान तमाम तर लोगों को एकता के सूत्र में रख करके हिंदुस्तान की वहदत का नजारा पूरी दुनिया को पेश करे। यह था वो संविधान जिस संविधान में साफ तौर पे एक बात हमारे एडवोकेट शरफुद्दीन साहब ने फरमाई थी कि संविधान में सभी लोगों को बराबरी दी गई, मगर खास तौर पर माइनॉरिटीज के लिए कुछ इजाफा जात भी किए गए थे। क्यों? माइनॉरिटीज के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मजीद नोटिस हमारे मुल्क के संविधान ने ली थी। इस बात को भी हमें जहन में रखना चाहिए, इसलिए कि अगर मेजॉरिटी तसल्लुत जमा लेती है, मेजॉरिटी अगर हुकूमत पे कब्जा करती है, तो हमेशा तारीख रही है कि माइनॉरिटीज के हुकूक की हिफाजत के लिए जो प्रोटेक्शन है, वो प्रोटेक्शन देता है दस्तूर, और साथ साथ माइनॉरिटीज को भी रात के अंधेरे में भी जागना पड़ता है, दिन के उजाले में भी जागना पड़ता है, इसलिए कि उनको हमेशा यह खदशा रहता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। इसलिए कहीं ऐसा वैसा ना हो जाए, इसके लिए माइनॉरिटीज को अपनी एकजुटता दिखानी पड़ती है, अपने मसाइल पे गंभीरता के साथ सोचना पड़ता है, और कदम से कदम मिलाकर एक दूसरे के साथ चलना पड़ता है, ताकि मेजॉरिटी ताकत के जोम में, तानाशाही के पावर में माइनॉरिटीज के हुकूक का हनन न कर सके। मगर आज आप वो देख रहे हैं कि माइनॉरिटी सो गई, माइनॉरिटी के लोगों को लड़ा दिया गया, माइनॉरिटी के लोगों ने अपने अपने स्वार्थ के लिए दूसरे माइनॉरिटी के भाई को फरामोश कर दिया, जिसके नतीजे में 75 साल की आज़ादी के बाद आज हम ये देख रहे हैं कि शनाख्त लोगों की मुसीबत में आ गई है। अभी हमारी कौर बहन यहाँ से जो गई हैं, उन्होंने जुबान का मसला उठाया था, उन्होंने पंजाबी जुबान का मसला उठाया था, उन्होंने उर्दू जुबान के ऊपर जो संकट आया है उसकी बात की थी। क्यों साहब ये जुबानें ख़त्म की जा रही हैं? अगर यही जुबान तो आपकी शनाख्त है, यही जुबान तो आपकी पहचान है। याद रखिएगा कि जिस कौम को तबाह करना हो, उसकी जुबान को तबाह कर दिया जाए, उसके कल्चर को तबाह कर दिया जाए, उसकी पहचान को तबाह कर दिया जाए। आज जिस शिद्दत के साथ आपको तबाह किया जा रहा है, वो आपके सामने अच्छी तरह से है, मुझे उस पर ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। UCC आज ये कॉमन सिविल कोड की बात कर रहे हैं, सूबों के जरिए पूरे मुल्क को भ्रमित किया जा रहा है। सेंटर का काम है सूबों के जरिए ये दुनिया को भ्रमित करके
वोट बैंक की पॉलिसी अख्तियार की गई है, मगर उसी यूसीसी में यह बात भी कही गई है कि इसमें आदिवासी इससे मुस्तस्ना है। तो फिर यूसीसी का क्या मतलब हुआ? अगर कॉमन सिविल कोड में सब कुछ बराबर है तो क्या वो मुल्क के लोग नहीं हैं, या मुल्क के लोग हैं तो क्या हम लोग मुल्क के लोग नहीं हैं? अर्ज ये करना चाहता हूं कि बहुत सारे मसाइल हैं, एक दो जख्म नहीं, सारा बदन है छलनी, दर्द बेचारा परेशान है कहां से उठे, इसलिए इस दर्द का मरहम ये स्टेज तलाश किए हुए है। एक मरतबा मैं फिर भाई शरफुद्दीन साहब को, ज्ञानी केवल सिंह साहब को, सिख बिरादरान को, मुस्लिम भाइयों को दिल की अथाह गहराई से मुबारकबाद देते हुए ये बात ये कहना चाहूंगा, फिर उस शेर को दोहराना चाहूंगा कि जितनी ज्यादा आजादी के लिए कुर्बानी देने की जरूरत थी, आज उससे ज्यादा उस आजादी को बचाने के लिए कुर्बानी देने की जरूरत पड़ गई है। इसलिए सावधान, होशियार, खबरदार और निहायत खूबसूरती के साथ इस कारवां को मजबूत किया जाए, इसके पीछे पीछे चला जाए। इंशाअल्लाह वो दिन आएगा जब यह अंधेरा छटेगा, उजाला आएगा, जालिम जाएगा और मजलूम जीतेगा और तख्त में जलजले आएंगे, धड़ाधड़ गिरेगा। खुदा हाफिज। हजरत मौलाना